दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे 145 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 21 ब्लैक व्हर्लपूल। एक और योद्धा जो गंजा था और एक बड़े फ्रेम का शरीर था, बोला, हाँ, इसके अलावा वह अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण कक्षों में बिताता है। वह केवल सोने और खाने के लिए वापस जाता है। 1 महीने पहले मैंने उसे जंगल में ग्रेड 1 राक्षस का शिकार करते हुए भी देखा था, नंगे हाथों से, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही स्टेज 2 एलिमेंटल वॉरियर है। यह सुनकर अन्य योद्धा चौंक गए, क्योंकि उनमें से एक ने अविश्वास के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि वह पहले ही 1 साल में एलिमेंटल वॉरियर ग्रेड 2 तक पहुंच गया है। जिस योद्धा का सिर गंजा था, उसने पुष्टि में सिर हिलाया। जिसने राहुल की नब्ज चेक की, उसने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसने कहा, हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसे मेडिकल हॉल में भेजना है। तो उसे वहां कौन ले जाने वाला है? गंजे आदमी ने कहा, मैं उसे वहां ले चलता हूं, तुम लोग अपना काम जारी रखो। ये कहकर उसने राहुल को उठाया और बाहर चला गया। राहुल के दिमाग में अभी कुछ अलग चल रहा था। वह इन लोगों की हर बात सुन सकता था, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था या कुछ भी नहीं कर सकता था। वर्तमान में वह एक चमत्कारी अंतरिक्ष में था। वह अपने शरीर को नहीं देख सकता था, लेकिन वह इस अंतरिक्ष के परिवेश को देख सकता था। यह एक जगह को छोड़कर चारों ओर ग्रे था। वह स्थान इस ग्रे स्पेस के बीच में था। वह जगह काली थी। वह काला क्षेत्र उसे बुला रहा था, और उस काले क्षेत्र को देखकर ऐसा लगा जैसे वह खुद को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि राहुल ने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका मानसिक क्षेत्र दूसरों की तुलना में पूरी तरह से अलग था, या दूसरी दुनिया से आने के कारण कुछ उत्परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन कौन जानता है? राहुल फिर धीरे धीरे काले क्षेत्र की ओर बढ़ा। हालांकि उसे यहां अपना शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने देखा तो उसकी नजर काले क्षेत्र की ओर चली गई। जब उसने करीब से देखा तो वह आखिरकार देख सका कि उस काले क्षेत्र में क्या था। वह ब्लैक व्हर्लपूल था। काले भावर को देखकर ऐसा लगा जैसे उसका एक हिस्सा देख रहा हो। जैसे ही उसने ब्लैक व्हर्लपूल के क्षेत्र में प्रवेश किया, वह उठा और एक आवाज सुनी, आह, तुम जाग गए। 1 सेकंड रुको, मैं श्रीमती हिमांशी को बुलाती हूँ। राहुल को अपनी आंखें खोलते हुए देखकर एक महिला की आवाज आई। राहुल की दृष्टि अभी भी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए वह उस व्यक्ति को नहीं देख सका जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। उसने कुछ देर आंखें मली और इधर उधर देखा। ऐसा लगता है कि खनन गुफा में बेहोश होने के बाद किसी ने मुझे यहां ले आया है। तब राहुल ने ग्रे स्पेस में अपने अनुभव और उस काले भावर के बारे में सोचना शुरू किया। तो वह ग्रे स्पेस किस बारे में था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक आत्मीयता जगाई हो? और वह काला भावर, यह बहुत रहस्यमय था। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। जब राहुल ने 2 महिलाओं को देखा, एक की उम्र 30 के दशक में और दूसरी ने अपने 40वें वर्ष में कमरे में प्रवेश किया। 40 साल की महिला कमरे में मुख्य कुर्सी पर बैठ गई और बोलने से पहले राहुल को देखा, नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको सिरदर्द हो रहा है या किसी तरह का महसूस हो रहा है आपके शरीर में बेचैनी? राहुल ने ये सुनते हुए अपना सिर हिलाया। कोई सिरदर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन राहुल झिझक रहा था कि उसे ग्रे स्पेस और ब्लैक व्हर्लपूल के बारे में बताना चाहिए या नहीं। लेकिन राहुल ने उसे ग्रे स्पेस के बारे में बताने का फैसला किया। मेरे अंदर कुछ है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं एक ग्रे रंग की जगह में पहुंच जाता हूं। इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? राहुल की बात सुनकर दोनों महिलाओं का मुंह इतना खुला कि एक मुर्गी के अंडे आराम से फिट हो सकता था। राहुल ने एक बार फिर उनसे कोई जवाब न देखकर पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? श्रीमती हिमांशी ने पूछा। राहुल, ठीक है। क्या आप सच कह रहे हैं या? कोई बात नहीं, हम इसे तुरंत जान लेंगे।
ये कहकर वह अपने 30वें दशक के महिला की ओर मुड़ी और कहा, सुस्मिता, एक गिलास पानी और एक लकड़ी की छड़ी ले आओ। ठीक है महोदया। ये कहकर वह श्रीमती हिमांशी द्वारा बताई गई चीजें लाने के लिए कमरे से बाहर चली गई। बाद में श्रीमती हिमांशी ने राहुल की ओर मुड़कर एक मुस्कान के साथ कहा, यदि आपकी बात सच है तो आपने शायद अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है। सिर्फ 17, लेकिन आपने पहले ही अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है। यह एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि यहाँ तक कि मौलिक के लिए भी जादूगर उन्हें एलिमेंटल गाइडर के रूप में शुरुआत करने के बाद इसे खोलने के लिए 1 या 2 दशक की जरूरत है। ओह! राहुल एक आह भरी। फिर राहुल ब्लैक वर्लपूल के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सीधे पूछने के बजाय उसने बात को दूसरी तरह से पूछा, वैसे श्रीमती हिमांशी ग्रे वातावरण के बगल में ग्रे स्पेस में कुछ और मौजूद है? श्रीमती हिमांशी ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थान को मानसिक क्षेत्र कहा जाता है और इसमें मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रंगहीन होती है, लेकिन जब आप अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप आमतौर पर इसे अपनी संक्षिप्तता के साथ महसूस कर सकते हैं। ग्रेनेस एक अशुद्धता है जिसे आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके शुद्ध करना है। हर बार जब आप अपने मानसिक क्षेत्र के एक हिस्से को शुद्ध करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती जाएगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने यह सुनकर सिर हिलाया और यह भी पुष्टि की कि उसके अंदर का काला भंवर कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा, मैं घर जाने के बाद इसकी जांच करूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। ठीक इसी समय सुष्मिता एक गिलास पानी और एक अंगूठे की मोटाई के साथ आधा मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी लेकर पहुंचे। एपिसोड 22 वाटर पर नियंत्रण। ग्रेनेस एक अशुद्धता है जिसे आपको अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके शुद्ध करना है। हर बार जब आप अपने मानसिक क्षेत्र के एक हिस्से को शुद्ध करते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत होती जाएगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने यह सुनकर सिर हिलाया और यह भी पुष्टि की कि उसके अंदर का काला भंवर कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा, मैं घर जाने के बाद इसकी जांच करूंगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। ठीक इसी समय सुष्मिता एक गिलास पानी और एक अंगूठे की मोटाई के साथ आधा मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी लेकर पहुंचे। श्रीमती हिमांशी ने राहुल की ओर मुड़ने से पहले गिलास लिया और कहा, राहुल, अब आपको ध्यान केंद्रित करना होगा और गिलास से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करें। यह ऊर्जा बिल्कुल आपके हाथ की तरह है, आप इसे स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। मानो यह आपके शरीर का एक हिस्सा है, बस अपने दिमाग से गिलास से पानी निकालने की इच्छा करनी होगी। राहुल ने गिलास में पानी देखा और गिलास से पानी निकालने की इच्छा की। पहले प्रयास में पानी केवल चला गया और गिलास से बाहर गिर गया, लेकिन वह उसे हवा में तैरने नहीं दे सका। लेकिन दूसरे प्रयास में वह सफल रहा। उसे लगा जैसे उसने पानी के गुणों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद जब उसने कोशिश की तो गिलास का सारा पानी उसके नियंत्रण में आ गया, उसकी इच्छा के अनुसार इधर उधर हो गया। यह देखकर श्रीमती हिमांशी और सुष्मिता चौंक गईं। श्रीमती हिमांशी ने सोचा, साइकिक दायरे को खोलने के बाद इतना अच्छा नियंत्रण। एक प्रतिभाशाली मानसिक ऊर्जा उपयोगकर्ता, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एलिमेंट के लिए एक आत्मीयता नहीं जगाई। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण। वह केवल राहुल की स्थिति पर आहें भर सकती थी और आशा कर सकती थी कि वह जल्द ही एक आत्मीयता को जगाएगा। बाद में उन्होंने राहुल को लकड़ी की छड़ी को नियंत्रित करने के लिए कहा, जो उसने पहली बार में किया था, जिससे दोनों महिलाओं को फिर से आश्चर्य हुआ। श्रीमती हिमांशी ने तब राहुल को समझाया, अब जब आपने मानसिक दायरे को जगा दिया है तो आपको हर दिन धुंधला अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना होगा। धुंधला अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना आपके दिमाग को शुद्ध मानसिक ऊर्जा देगा और आपकी मानसिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। राहुल ने घड़ी की ओर देखते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए सिर हिलाया। चूंकि अभी 11 बजे हैं, मुझे काले क्रिस्टल लेने चाहिए, राहुल ने सोचा। राहुल के कमरे से जाने के बाद देवियों ने गपशप करना शुरू कर दिया। श्रीमती हिमांशी ने सुस्मिता से पूछताछ की दृष्टि से बात की, क्या आपने मेरे दूर रहते हुए उसके आकार की जांच की? सुस्मिता के गाल थोड़े लाल हो गए, इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं किया। श्रीमती हिमांशी ने भी सिर हिलाया। मुझे किसी व्यवसाय के लिए जाना था, नहीं तो मैं इसे चेक कर लेती।
राहुल खनन स्थल पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद सभी ने पूछा कि क्या हुआ था। राहुल ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये कुछ भी नहीं है, मैंने अभी अपना मानसिक क्षेत्र खोला है, बस इतना ही। उसे सुनकर सभी ने अपनी आंखें घुमा ली, जैसे उनमें से एक ने कहा, आपने अभी अभी अपना मानसिक क्षेत्र खोला है छोटे भाई, आप इसे ऐसा बना रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों ने सिर हिलाया क्योंकि उनमें से एक ने कुछ संदेह के साथ पूछा, आप हमें मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके कुछ तरकीबें क्यों नहीं दिखाते। ब्लैक क्रिस्टल के एक टुकड़े को देखते हुए राहुल उदासीनता से मुस्कुराया, जो एक सेकंड के बाद तैरने लगा, और जिसने उसे पूछा उसके सामने आ गया, उसे चौंका दिया। हा 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 हा, अन्य योद्धा हंसने लगे। गंजा आदमी जो उसे ले गया था उसने बोला, अद्भुत छोटे भाई, इस युवा और पहले से ही मानसिक दायरे को खोल दिया है। कम से कम मैंने पहले कभी किसी युवा को मानसिक दायरे को खोलते हुए नहीं देखा है। बाद में खनन पर वापस जाने से पहले सभी ने थोड़ी बातचीत की। क्लैंको, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। खुद राहुल ने भी नहीं देखा कि जब वह काले क्रिस्टल का खनन कर रहा था, तो ब्लैक ऑरा के धागे ब्लैक क्रिस्टल से चूस रहे थे और उसके द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। यदि वह वास्तव में अभी अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह देख पाएगा कि काला भंवर काले क्रिस्टल से काले आभा के उन धागों को आकर्षित और अवशोषित कर रहा था। लेकिन चूंकि वह आभा नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, तो अन्य लोग उसे नहीं देख सकते थे। अपराह्न 3 बजे तक काम करने के बाद राहुल ट्रेनिंग जोन में पहुंचे और फायर चैम्बर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने अपने कपड़े उतार दिए और उन्हें बाईं ओर की दीवार पर बॉक्स में रख दिया और लेवल 3 हैंडल को नीचे खींच लिया। तुरंत कक्ष के बीच में तीव्र आग जलनी शुरू हो गई क्योंकि राहुल वहां चला गया और बीच में खड़ा हो गया। उसकी त्वचा नहीं जल रही थी, बस लाल हो रही थी और कभी कभी टूट रही थी। और ठीक वही घटना यहां शुरू हुई। लाल आभा के धागे उसके मानसिक क्षेत्र में भंवर द्वारा अवशोषित हो रहे थे। जब राहुल थंडर चैम्बर में गया और पीले पानी में स्नान करने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया, तो वही घटना एक बार फिर प्रकट हुई। बिजली की तरह आभा के धागे काले भंवर द्वारा अवशोषित हो रहे थे। जल्द ही उन्होंने थंडर चेम्बर में प्रशिक्षण भी समाप्त कर लिया और अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर राहुल ने सोचा, अब चलो कुछ अशुद्ध ऊर्जा की सफाई करते हैं, लेकिन मैं पूछना भूल गया कि ग्रे अशुद्धता को कैसे साफ किया जाए। कोई बात नहीं, मुझे पहले उस काले भंवर की जांच करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे पहले नहीं देख सकता था क्योंकि मैं अचानक जाग गया था। उद्धरण। इसके बारे में सोचते हुए राहुल ने अपनी चेतना के चैत्य क्षेत्र में आने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वह चौंक गया जब उसने ब्लैक वर्लपूल पर एक नजर डाली, जो अब नीले, लाल और काले रंग के धागों के साथ एक रंगीन भंवर था, जो उसमें तैरते हुए भंवर के अंधेरे की तुलना में कम गहरा दिखता था। क्या चल रहा है? राहुल स्थिति को देखकर भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि यह कैसे हो गया। एपिसोड 23 4 टाइप्स का प्रभामंडल। कोई बात नहीं, मुझे पहले उस काले भंवर की जांच करनी चाहिए क्योंकि मैं इसे पहले नहीं देख सकता था क्योंकि मैं अचानक जाग गया था। उद्धरण। इसके बारे में सोचते हुए राहुल ने अपनी चेतना के चैत्य क्षेत्र में आने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वह चौंक गया जब उसने ब्लैक वर्लपूल पर एक नजर डाली, जो अब नीले, लाल और काले रंग के धागों के साथ एक रंगीन भंवर था, जो उसमें तैरते हुए भंवर के अंधेरे की तुलना में कम गहरा दिखता था। क्या चल रहा है? राहुल स्थिति को देखकर भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि यह कैसे हो गया। सबसे पहले राहुल ब्लैक क्रिस्टल्स को माइन करने के लिए माइनिंग एरिया में चला गया। फिर वह ट्रेनिंग जोन में गया और फायर एंड थंडर चैम्बर्स में अपने शरीर को परिष्कृत किया। मान लीजिए कि भंवर में वे रेड, ब्लू और ब्लैक ऑरा ब्लैक क्रिस्टल फायर की ऑरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौलिक ऊर्जा और थंडर एलिमेंट ऊर्जा। राहुल ने मानसिक क्षेत्र को छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ करने की कोशिश करना चाहता था। उसने अपनी आंखें खोली और उस अलमारी से बैग निकाला जिसमें वाटर क्रिस्टल थे जिसे उसे रायनिन के बॉस से मिला था। उसने बैग से एक निम्न श्रेणी का वाटर का क्रिस्टल निकाला और अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने बिस्तर पर लेट गया और एक बार फिर अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया।
इस बार वह स्पष्ट रूप से बाहर से अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर आने वाली नीली आभा का एक लाइन देख सकता था और भंवर में लीन हो गया। कुछ मिनटों के बाद आभा का लाइन अंदर आना बंद हो गया। अब उसके भंवर में 4 प्रकार के प्रभामंडल घूम रहे थे, काला, लाल, नीला और हल्का नीला। राहुल ने तब अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया और उसे काले भंवर की ओर ले गया और एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। वर्लपूल की गति कई गुना बढ़ गई क्योंकि रंगीन और फीकी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि भंवर पहले इस आभा को धीरे धीरे अपने अंदर सोख रहा था, लेकिन अब ये सोखने की गति बढ़ गई है। जब राहुल अपने मानसिक क्षेत्र से बाहर आया तो अचानक उससे तेज सिरदर्द होने लगा, लेकिन उसके चेहरे में केवल उत्साह की अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे उसने सोचा, अब क्या होगा? क्या मैं अंततः तत्वों के प्रति आत्मीयता जगाऊंगा? उसके बाद एक नहीं बल्कि और अधिक भंवर उन आभाओं को सोख लेते हैं। धिक्कार है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। उद्धरण। राहुल को पता नहीं चला कि वह कब सो गया, लेकिन जागने के बाद वह तुरंत अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद उन्होंने काले भंवर की ओर देखा, जिसमें अब कुछ भी नहीं था। लगता है कि जब मैं सो रहा था, तब वे औरस काले भंवर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए थे। लेकिन कुछ हुआ क्यों नहीं? उन आभाओं को अवशोषित करने के बाद मुझे कुछ लाभ देना चाहिए, या इसे और चाहिए। उद्धरण। राहुल ने फिर सभी वाटर क्रिस्टल, 2 मध्य श्रेणी और 8 निम्न श्रेणी के वाटर के क्रिस्टल निकाले। उन सभी को अपने बिस्तर पर अपने बगल में रखने के बाद वह एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया और मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया। वास्तव में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि ब्लू ऑरा उसके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और भंवर द्वारा अवशोषित हो रहा है। गति बढ़ाने के लिए उसने एक बार फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को ब्लैक वर्लपूल में इंजेक्ट किया, जिसने उसकी सारी ऊर्जा को चूस लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक और तेज सिरदर्द का अनुभव हुआ। बाद में मन की थकावट के कारण वह एक बार फिर सो गया। अज्ञात समय के बाद वह एक बार फिर उठा। पहले उसने अपनी आंखें खोलकर उन वाटर क्रिस्टल की जांच की। वे अभी भी वही थे, ऐसा लगा जैसे उनकी चमक थोड़ी कम हो गई हो। अब मैं पुष्टि कर सकता हूं कि काला भंवर तात्विक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ और है, लेकिन ये क्या है? राहुल ने मन ही मन सोचा। तभी दरवाजा से बाहर किसी की राहुल को आवाज सुनाई दी। राहुल ने पानी के क्रिस्टल को अपने तकिए के नीचे रख दिया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। राहुल, आप कैसे हैं? 1 साल हो गया है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ था। राहुल मुस्कुराया और कहने से पहले उससे अपने मन को शांत किया और कहा, हाँ, सच में 1 साल हो गया है। फिर वे दोनों कुर्सी पर बैठ गए और कहा, अरे भाई, मैं वास्तव में हैरान था जब मुझे ये कहते हुए एक रिपोर्ट मिली कि आपने अपना मानसिक क्षेत्र खोल दिया है। अब यदि आप एक आत्मीयता को भी जगा सकते हैं तो आप एक के रूप में गिने जाएंगे। थंडर फायर वैली के द्वारा तैयार की जाने वाली प्रतिभा। दीनानाथ ने राहुल से कहा। राहुल बस मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा, जबकि दीनानाथ ने पूछा, तो ये कैसे हुआ? आप मुझसे साइकिक रीम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, और हर दिन अशुद्ध ऊर्जा को साफ करना न भूलें। राहुल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने अपना मानसिक क्षेत्र कैसे खोला। मैं आमतौर पर खदान में काम कर रहा था और अचानक बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं अपने साथ एक ग्रे स्पेस में प्रवेश कर सकता हूं। तब श्रीमती हिमांशी ने कुछ जांच की और पुष्टि की कि मैं सामान्य रूप से मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं। दीनानाथ ने विषय को बदलते हुए कहा, द वैली मास्टर वर्तमान में उसे प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जगहों पर ले जा रहा है। क्योंकि हमारे पास स्पेस एलिमेंट के संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ डेंजर जोन हैं जिनमें अंतरिक्ष तात्विक ऊर्जा की प्रचुरता है, इसलिए वैली मास्टर समर्थ को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने के लिए ले गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में समर्थ सुरक्षित है, राहुल ने कहा। एपिसोड 24 वाटर क्रिस्टल। दीनानाथ ने विषय को बदलते हुए कहा, द वैली मास्टर वर्तमान में उसे प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जगहों पर ले जा रहा है। क्योंकि हमारे पास स्पेस एलिमेंट के संसाधन नहीं है, लेकिन कुछ डेंजर जोन हैं जिनमें अंतरिक्ष तात्विक ऊर्जा की प्रचुरता है, इसलिए वैली मास्टर समर्थ को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण करने के लिए ले गया। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि उन क्षेत्रों में समर्थ सुरक्षित है, राहुल ने कहा। दीनानाथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वैली मास्टर के साथ उसे कुछ नहीं होगा, वो बूढ़ा सबसे शक्तिशाली मौलिक जादूगर में से एक है। अचानक राहुल को वाटर क्रिस्टल्स के बारे में याद आया, शायद मुझे दीनानाथ से पूछना चाहिए कि इन क्रिस्टल के बारे में। उद्धरण। ये सोचते हुए वह दीनानाथ से कहने से पहले उठा, एक सेकंड के लिए रुको, जब मैं अपने शहर में था तो मुझे मुआवजे के रूप में कुछ वाटर के क्रिस्टल मिले। वे लोग काफी अमीर लग रहे थे और उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं उनकी गाड़ी से टकरा गया था। राहुल तो सच्चाई किसी को तो बता नहीं सकता था, इसलिए राहुल दीनानाथ और अनुराधा से झूठ बोला। फिर वह अपने कमरे में गया और क्रिस्टल को थैली में डाल दिया। उसने कुर्सी पर बैठने से पहले थैली को दीनानाथ को सौंप दिया और कहा, ये वो क्रिस्टल है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कितने मूल्यवान हैं और मुझे उनके बदले में क्या मिल सकता है, क्योंकि मैं उनका उपयोग भी नहीं कर सकता जैसा कि मैं करता हूं। तो वाटर की आत्मीयता इसमें नहीं है। दीनानाथ ने क्रिस्टल निकालने से पहले थैली खोली और कहा, वे सिर्फ लो ग्रेड वाटर क्रिस्टल और 2 मिड ग्रेड वाटर क्रिस्टल हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई क्योंकि उसे लगा कि उसने क्रिस्टल में कुछ देखा है। यह देखकर राहुल ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अरे, मुझे लगा कि आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अब बताओ वो कौन सी चीज है जो काले भंवर में समा गई है। दीनानाथ कुछ बदला बदला दिख रहा था, क्योंकि राहुल ने दीनानाथ की आंखों के चारों ओर मानसिक ऊर्जा के निशान देखे। चूंकि उसने अपना मानसिक क्षेत्र खोला है और मानसिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, वह स्पष्ट रूप से दीनानाथ की मानसिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। 1 मिनट के लिए क्रिस्टल को देखने के बाद दीनानाथ ने बुदबुदाया, ये वाटर क्रिस्टल की सार ऊर्जा निकाली जाती है, लेकिन यह असंभव है। एक मौलिक क्रिस्टल के अंदर की सारी ऊर्जा शुद्ध होने के बाद ही कोई सार ऊर्जा निकाल सकता है। राहुल समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, क्या इन क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ है? हाँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 2 प्रकार की तात्विक ऊर्जाएं होती हैं। एक है सामान्य तात्विक ऊर्जा और दूसरी है सार एलिमेंट ऊर्जा। आमतौर पर निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी के तात्विक क्रिस्टल में सार ऊर्जा की एक छोटी मात्रा होती है, जबकि उच्च ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक उच्च ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में उतनी ही मात्रा में एसेंस एनर्जी होती है जितनी आप 10 मिडिल ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल में पा सकते हैं। लेकिन दीनानाथ ने एक बार फिर से दिए गए क्रिस्टल पर गहराई से नजर डाली। ये क्रिस्टल जो आपने मुझे दिए हैं उनमें कोई सार ऊर्जा नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति या कुछ विशेष रूप से इसे अवशोषित करते हैं, लेकिन यह असंभव है। राहुल की जिज्ञासा शांत हुई और उसने पूछा, यह असंभव क्यों है? दीनानाथ ने ये कहने से पहले क्रिस्टल को थैली में वापस रख दिया। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ, अगर मुझे इन क्रिस्टल में निहित सार ऊर्जा चाहिए तो पहले मुझे उनसे सभी ऊर्जाओं को अवशोषित करना होगा। मेरे पास क्षमता नहीं है अलग सार ऊर्जा और सामान्य ऊर्जा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वे इतने गहरे स्तर में मिश्रित हैं। दीनानाथ अचानक रुक गए और बाहर जाने से पहले उठ खड़े हुए। दीनानाथ को अचानक चले जाने से राहुल चौंक गया, क्या बात है? वह भी उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया, लेकिन वह दीनानाथ को नहीं देख सका। कुछ मिनट रुकते हैं, शायद वह वापस आ जाए, यह सोचकर वह वहीं खड़ा रहा। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता कि वह दीनानाथ को हाथ में एक बाल्टी लेकर अपनी ओर उड़ते हुए देखता है। राहुल के सामने पहुंचकर दीनानाथ ने पहले पानी से भरी बाल्टी उसे दी और कहा, इस बाल्टी में एक और नदी का पानी है जो इस पूरी पर्वत श्रृंखला के पीछे है। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और पानी से कुछ पानी की बूंद निकाला, उनके सामने चीर दिया। अब ये पानी इस पहाड़ की नदी से है। राहुल को सिर हिलाते हुए देखकर दीनानाथ ने कहा, अगर मैं इस नदी के पानी को बाल्टी में मिला दूं, तो क्या आप उन्हें अलग कर सकते हैं? कहकर उसने पानी डाल दिया और फिर बाल्टी में तैर गया। राहुल स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये बेशक मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बस ऐसे ही, सामान्य ऊर्जा और मौलिक ऊर्जा को अलग करना संभव नहीं है। फिर आप एसेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं?
आपने रिफाइनिंग के बारे में कुछ पहले कहा था, राहुल ने कहा। दीनानाथ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार जब वे दोनों मिश्रित हो जाते हैं तो आप नमक को पानी से कैसे अलग करते हैं? पानी का क्वथनांक नमक की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए अगर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक दोनों मिलाने के बाद भी बना रहेगा। दीनानाथ ने सिर हिलाया। वास्तव में, सार ऊर्जा प्राप्त करने की विधि उसी के समान है। एक बार जब हम एक मौलिक क्रिस्टल के अंदर सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा को शुद्ध करेंगे। उस प्रक्रिया में सामान्य ऊर्जा के कारण खो जाएगा शोधन प्रक्रिया और केवल सार ऊर्जा ही रह जाएगी। क्योंकि एसेंस ऊर्जा के उपयोग के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रत्येक तात्विक जादूगर को अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा सार की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। आपको पता चल जाएगा कि आप उस बिंदु पर कब पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 25 क्लीनिंग अप अनक्लीन एनर्जी। दीनानाथ ने सिर हिलाया। वास्तव में, सार ऊर्जा प्राप्त करने की विधि उसी के समान है। एक बार जब हम एक मौलिक क्रिस्टल के अंदर सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा को शुद्ध करेंगे। उस प्रक्रिया में सामान्य ऊर्जा के कारण खो जाएगा शोधन प्रक्रिया और केवल सार ऊर्जा ही रह जाएगी। क्योंकि एसेंस ऊर्जा के उपयोग के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रत्येक तात्विक जादूगर को अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा सार की प्रचुरता की आवश्यकता होती है। आपको पता चल जाएगा कि आप उस बिंदु पर कब पहुंचेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना गोपनीय क्यों? लेकिन अब मुझे पता है कि ब्लैक वर्लपूल इस समय तत्वों के सार को अवशोषित कर रहा था, राहुल ने मन ही मन सोचा। दीनानाथ ने फिर एक बार बोला, वैसे मैं जांच के लिए इन वाटर क्रिस्टल को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बदले में मैं आपको एक उच्च ग्रेड फायर क्रिस्टल और एक उच्च ग्रेड थंडर क्रिस्टल दूंगा। राहुल हैरान था, लेकिन जो चीजें आप मुझे दे रहे हैं उसका मूल्य आप जो ले रहे हैं उससे कहीं अधिक है, राहुल ने दीनानाथ से कहा। दीनानाथ बस हंसे और कहा, राहुल, हमारी घाटी में थंडर और फायर एलिमेंटल क्रिस्टल की कमी नहीं है। हमारे पास थंडर और फायर एलिमेंट के पीक ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल भी हैं, बस उन्हें ले लो। ये कहते हुए उन्होंने उन दो हाई ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल को दे दिया राहुल के हाथों में। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो, ये कहकर राहुल अपने घर वापस चला गया और उन दोनों क्रिस्टल को अपने बिस्तर पर रख दिया। अगर ये क्रिस्टल मेरे पास रहते हैं तो काला भावर फिर से सार को अवशोषित करना शुरू कर देगा, और अगर किसी तरह दीनानाथ को पता चला तो ये परेशानी का विषय बन जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी इसे एक रहस्य रखना चाहता हूं, और मैं भी ऐसा कर सकता हूं। उद्धरण। राहुल उन दो उच्च श्रेणी के क्रिस्टल को अपने बिस्तर पर रखकर वापस कमरे से बाहर आ गया। फिर राहुल ने दीनानाथ से पूछा, अपने मानसिक क्षेत्र में अशुद्ध ऊर्जा को कैसे दूर किया जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मानसिक क्षेत्र के अंदर की अशुद्ध ऊर्जा को कैसे दूर किया जाए? श्रीमती हिमांशी ने मुझे उन्हें धीरे धीरे हटाने के लिए कहा, लेकिन मुझे यह नहीं सिखाया कि यह कैसे करना है। उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा, वह हमेशा आधा काम करती है। वैसे भी अशुद्ध ऊर्जा को दूर करने की विधि अपेक्षाकृत सरल है। आपके मानसिक क्षेत्र के अंदर यदि आप पर्याप्त ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा को ठोस रूप दे सकते हैं। आप अपने चैत्य क्षेत्र के भीतर की अशुद्ध ऊर्जा से संघर्ष कर सकते हैं, जबकि आपकी मानसिक ऊर्जा और अशुद्ध ऊर्जा दोनों का टकराव कम हो जाएगा। लेकिन अच्छी नींद के बाद आपकी मानसिक ऊर्जा ठीक हो जाएगी, जबकि अशुद्ध ऊर्जा का सफाया हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि हर बार जब आप अशुद्ध ऊर्जा को मिटा देंगे तो आपकी मानसिक शुद्ध ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप अभी भी अपने मानसिक क्षेत्र में अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर रहे हैं? हाँ, मैंने 5 साल पहले अपने मानसिक क्षेत्र में अशुद्धियों को साफ कर दिया है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सबसे युवा कोर एल्डर थंडर फायर वैली हूँ, दीनानाथ ने उदास होकर कहा। वास्तव में मैं अगले वैली मास्टर की सीट के लिए उम्मीदवारों में से एक था, लेकिन आपके मित्र समर्थ के पास दुर्लभ स्काई एलिमेंट है। इसलिए वैली मास्टर उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपना सब कुछ उस पर लगाने जा रहा है ताकि वह अगला वैली मास्टर बन सके।
वास्तव में मुझे खुशी है कि हमें कोई ऐसा मिला जिसके पास दुर्लभ स्काई एलिमेंट है, क्योंकि एल्पिन महाद्वीप में हमारी थंडर फायर वैली 6ठी और 7वीं रैंक के बीच मदरा रही है। हमने कभी भी शीर्ष 5 रैंकिंग में प्रवेश नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। ओह, ऐसी रैंकिंग है। आप रैंकिंग कैसे निर्धारित करते हैं? राहुल ने पूछा। प्रतियोगिताओं के माध्यम से एलिमेंटल मास्टर्स, एलिमेंटल मैज और एलिमेंटल आर्कमेज के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। एलिमेंटल आर्कमेज के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत जटिल है, क्योंकि एलिमेंटल आर्कमेज चरण के 3 उपस्तर हैं। आप उन्हें बाद में जानेंगे। अभी के लिए आपको अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मानसिक दायरे के अंदर की अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। जब आप अपने मानसिक दायरे के अंदर की सभी अशुद्धियों को साफ कर लेंगे तो मैं आपको एलिमेंटल आर्कमेज के बारे में और बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने सिर हिलाया और फिर दोनों ने अलविदा कह दिया। घर में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गया, जबकि अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने शरीर के पास 2 उच्च स्तरीय मौलिक क्रिस्टल रखे। मुझे आशा है कि यह ब्लैक वर्लपूल इन 2 उच्च ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल से सार को अवशोषित करने के बाद मुझे कुछ देगा है। अगर यह अभी भी मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं अशुद्धियों को साफ करना शुरू कर दूंगा। उद्धरण। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने मानसिक थकान और सभी मानसिक ऊर्जा को खोने के बाद आने वाले सिरदर्द के कारण फिर से सोने से पहले प्रक्रिया को तेज करने के लिए काले भंवर को फिर से अपनी सारी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने दिया। न जाने कितनी देर बाद राहुल एक बार फिर उठा, और जागने के ठीक बाद उसके चेहरे पर और सिर के अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। हाँ, आखिर कुछ हो रहा है। नहीं तो मुझे अपने सिर और चेहरे के अंदर अजीब नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई उन जगहों पर मालिश कर रहा है। उद्धरण। बाद में राहुल ने तुरंत अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया, और वास्तव में ब्लैक वर्लपूल को देखते हुए इस बार राहुल को बहुत उत्साहित किया, क्योंकि यह अंततः कुछ पैदा कर रहा था। ये लाल और नीली ऊर्जा जारी कर रही थी जो उसके सिर चेहरे की कोशिकाओं, ऊतकों और मांसपेशियों में प्रवेश करने से पहले उसके मानसिक दायरे से बाहर फैल रही थी। एपिसोड 26 ब्लैक वर्लपूल किंग। बाद में राहुल ने तुरंत अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया, और वास्तव में ब्लैक वर्लपूल को देखते हुए इस बार राहुल को बहुत उत्साहित किया, क्योंकि यह अंततः कुछ पैदा कर रहा था। ये लाल और नीली ऊर्जा जारी कर रही थी जो उसके सिर चेहरे की कोशिकाओं, ऊतकों और मांसपेशियों में प्रवेश करने से पहले उसके मानसिक दायरे से बाहर फैल रही थी। रुको, यह ऊर्जा वास्तव में मेरे शरीर को मजबूत कर सकती है, राहुल ने सोचा। राहुल इसके बारे में सोचकर आह भरी, क्योंकि वो मौलिक आत्मीयता को जगाना चाहता था। हो सकता है मेरे शरीर के हर हिस्से ने इस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। मैं अंत में एक ही समय में थंडर और फायर दोनों के लिए एफिनिटी को जगाऊंगा, राहुल ने सोचा। तब राहुल ने लाल और नीले रंग की ऊर्जा पैदा करने वाले काले भंवर को देखा, जो उसके सिर से शुरू होकर उसके शरीर के सभी हिस्सों में प्रवेश कर गया, लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद भंवर ने ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया। और पिछले 1 घंटे में ये लाल और नीली ऊर्जा केवल उसके सिर, गर्दन और बाएं हाथ में प्रवेश करती थी। हालांकि वह वास्तव में यह नहीं देख सकता था कि वे हिस्से कैसे बदल गए, क्योंकि उसकी चेतना केवल मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती थी। धिक्कार है, मेरे पास अभी भी मेरी पूरी छाती, दाहिना हाथ और मेरे शरीर के शेष हिस्से बाकी हैं। इसके लिए मुझे कितना सार ऊर्जा चाहिए, राहुल बड़बड़ाते हुए बोला। फिर राहुल काले भंवर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के प्रभाव की जांच करने के लिए अपने मानसिक क्षेत्र को छोड़ दिया। फिर राहुल एक बोल्डर के सामने रुक गया जिसका आकार 2 व्यास था। राहुल अपने मन को शांत किया और एक जोर मुक्का मारा। बूम! राहुल मुक्का मारने के बाद अवाक रह गया, क्योंकि राहुल जिस शिलाखंड में मुक्का मारा था वह शिलाखंड टुकड़े टुकड़े हो गए थे। राहुल इसलिए हैरान नहीं था क्योंकि शिलाखंड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वह इसलिए हैरान था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्का भी नहीं मारा था, और वह अपने बाएं हाथ में अजीब महसूस कर रहा था। फिर वह बड़बड़ाया, मुझे पहले ये जांचना चाहिए कि भंवर से आई लाल और नीली ऊर्जा द्वारा मेरे सिर, गर्दन और बाएं हाथ में क्या परिवर्तन किए गए थे। अगर मेरे पास उन जादू की स्टोरी में उन अमर जादूगर की तरह दिव्य भावना होती तो मैं अपने शरीर का निरीक्षण कर सकता था, लेकिन अभी के लिए मेरी चेतना केवल चैत्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। 1 मिनट।
मुझे याद है कि दीनानाथ ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन पानी के क्रिस्टल का निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखों के साथ संयोजन किया। शायद मैं अपने बाएं हाथ के परिवर्तनों को देखने के लिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कोशिश करते हैं, राहुल ने सोचा। नींद के बाद उनकी मानसिक ऊर्जा एक बार फिर पूरी तरह से ठीक हो गई, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसे अपनी आंखों में इंजेक्ट किया। तुरंत उसकी दृष्टि बदल गई। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे चारों ओर आग और गड़गड़ाहट की बिखरी हुई तात्विक ऊर्जाएं दिखाई दे रही थीं, हालांकि कम मात्रा में, लेकिन अब वह उन्हें रंगों से स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहले वह केवल महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह उन्हें देख सकता था। फिर उसने अपने बाएं हाथ को देखा तो उसे एक झटका लगा, क्योंकि उनका पूरा बायां हाथ चमकदार लाल और नीले रंग का मिश्रण लग रहा था। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जो बिना ऊर्जा के एक औंस के उसे सामान्य लग रहा था। उसकी वर्तमान आंखों में उसका बायां हाथ चमकीले लाल और नीले रंगों से चमक रहा था। अचानक राहुल को सिरदर्द का एहसास हुआ और वह इस भावना से परिचित था। उसने तुरंत अपनी आंखों को मानसिक ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर दी। आंखों में ऊर्जा डालने के कुछ ही सेकंड में मेरी मानसिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई, राहुल ने सोचा। आहें भरने के बाद उसने सोचा, अब से मुझे अपना अधिकांश समय फायर एंड थंडर चेंबर में प्रशिक्षण के लिए समय बिताना चाहिए, ताकि हर दिन इसका कुछ सार ऊर्जा प्राप्त किया जा सके। अगर मैं उच्च स्तरीय हैंडल को नीचे खींचता हूं तो मुझे अधिक सार ऊर्जा मिलेगी, और कक्षों के अंदर प्रशिक्षण के दौरान मैं अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर ग्रे अशुद्धता को भी साफ कर दूंगा, ताकि मैं उपयोग की जाने वाली मानसिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ा सकूं। उद्धरण। अपने अगले प्रशिक्षण के बारे में योजना बनाने के बाद राहुल ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मेरे बाएं हाथ को देखने के बाद मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूं। राहुल ने बड़बड़ाते हुए अपने दाहिने हाथ से जमीन से एक पत्थर उठाया। फिर उसने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पत्थर की तेज धार की ओर देखा। रुको, अगर मैं अपनी उंगली में कट लगाकर थोड़ी खून इसमें डालता हूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि घाव अपने आप भरते हैं या नहीं, लेकिन यह मेरे लिए खतरा भी हो सकती है। मुझे इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए। फिर राहुल अपनी उंगली काटने के बजाय उसने सोचा कि उसकी हथेली पर कटे कुछ निशान है। फिर राहुल ने अपनी हथेली को काट दिया। काटने के ठीक बाद कुछ जादुई हुआ, क्योंकि जो खून आने वाला था वह कट से नहीं निकला था, बल्कि नीली और लाल ऊर्जा थोड़ी फैल गई थी। लेकिन घाव पूरी तरह से बंद होने से पहले ही यह अपने आप वापस चली गई। कुछ समय बाद उसकी हथेली ऐसी दिखाई दी जैसे पहले कभी नहीं काटी गई हो। यह राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों ने क्या देखा। ब्लैक वर्लपूल किंग की उन ऊर्जाओं ने मेरे बाएं हाथ को मौलिक स्तर पर बदल दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? राहुल हैरानी से बोला। फिर राहुल अपने मन को शांत किया, फिर सोचा, चूंकि आग के गोले और तत्वों के जानवरों को जोड़ना इस दुनिया में संभव है, तो मुझे लगता है कि यह भी संभव होना चाहिए। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूं, शायद ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे और अधिक चौंकाने वाली चीजें अनुभव हो सकती हैं। उद्धरण। एपिसोड 27 राहुल की शेयर में बदलाव। फिर राहुल अपने मन को शांत किया, फिर सोचा, चूंकि आग के गोले और तत्वों के जानवरों को जोड़ना इस दुनिया में संभव है, तो मुझे लगता है कि यह भी संभव होना चाहिए। मैं अब पृथ्वी पर नहीं हूं, शायद ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे और अधिक चौंकाने वाली चीजें अनुभव हो सकती हैं। उद्धरण। शायद थंडर और फायर के प्रति आत्मीयता को जगाने के बाद मैं काले भंवर से निकलने वाली इन अजीब ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाऊंगा। फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचकर राहुल उत्साहित हो गया। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि काले भंवर से उन लाल और नीली ऊर्जा द्वारा मेरे पूरे शरीर को बदलने के बाद मुझे थंडर और फायर एफिनिटी मिल सकती है। ये बड़बड़ाते हुए राहुल एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए अपने घर वापस चला गया, क्योंकि उसने एक बार फिर से अपनी मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। कल शिलाखंड को चकनाचूर करने और अपने बाएं हाथ को देखने के बाद, जो काले भंवर से निकलने वाली लाल और नीली ऊर्जा से बदल गया था, राहुल अपने पूरे शरीर की संरचना को बदलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए जागने के बाद
उन्होंने पहले अपने काम के समय को कम करने की अनुमति ली। दोपहर 3 बजे घर जाने के बजाय वे दोपहर 12 बजे घर जा सकते थे। फिर आज दोपहर 12 बजे तक काम करने के बाद वह प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचे और थंडर चैम्बर के अंदर चले गए। राहुल के पास एक विचारशील अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह हैंडल के स्तरों को देखता था। पहले वह स्तर 4 की कठिनाई पर प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन वह इसे और अधिक सार को अवशोषित करने के लिए बढ़ाना चाहता था क्योंकि जाहिर है, उच्च स्तर की कठिनाई में अधिक सार ऊर्जा होता है। अभी के लिए, मुझे पता है कि इन कक्षों में प्रत्येक में एक रेखा भूमिगत होती है जो तंत्र से जुड़ी होती है और एक कंटेनर जिसमें मौलिक क्रिस्टल होते हैं। तंत्र उन क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित करना है और वास्तविक बिजली और आग में बदल जाता है ताकि हम मौलिक योद्धा हमारे शरीर को प्रशिक्षित करें। राहुल ने खुद से बड़बड़ाया। राहुल ने एक योजना के बारे में सोचा और वह तुरंत इसे आजमाना चाहता था। भले ही यह कई मौलिक क्रिस्टल की बर्बादी हो, लेकिन यह देखते हुए कि मेरे प्रशिक्षण का मार्ग अलग है, वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करने में संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण। ये सोचते हुए, राहुल ने 10 के स्तर के हैंडल को नीचे खींच लिया और तुरंत भयानक गड़गड़ाहट ऊर्जा भड़क उठी। फिर राहुल लाइटिंग बोल्ट और लाइटिंग व्हिप चैम्बर के बीच में नहीं गया। वह अभी अभी सीमा से बाहर आसपास के क्षेत्र में आया था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वहां रहने से उसकी त्वचा में दरार आ गई थी, इसलिए वह थोड़ा और पीछे हट गया ताकि वह सोने के बाद मौत के लिए नहीं लहूलुहान होगा। राहुल अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके काले भावर को शक्ति देने के बाद सोने की योजना बना रहा था, ताकि काला भावर सार ऊर्जा को अवशोषित कर सके और वह सोते समय अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। एक पत्थर से 2 पक्षी। इसके अलावा, चूंकि वह पिछले कुछ दिनों से बार बार अपनी मानसिक ऊर्जा को निकाल रहा है और पुनर्प्राप्त कर रहा है, उसकी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने की गति धीरे धीरे बढ़ी है। अब उसे केवल 2 घंटे सोने की जरूरत है ताकि उसके पास मौजूद मानसिक ऊर्जा की थोड़ी मात्रा को पुनर्प्राप्त कर सके। लेकिन मानसिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ने के बाद ऊर्जा की पूर्ण प्राप्ति का समय बढ़ सकता है, जो निश्चित रूप से धीरे धीरे धूसर अशुद्धियों को साफ करने के बाद बढ़ जाएगा। वैसे भी, काले भावर को शक्ति देने के बाद, वह महसूस कर सकता था कि गड़गड़ाहट का सार ऊर्जा इससे अवशोषित हो रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने के लिए तैयार हो गया। अब उसका सिर दर्द के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ गया था, इसलिए वह उतना दर्द महसूस नहीं कर रहा था जितना उसने पहली बार महसूस किया था। लेकिन चूंकि वह मानसिक ऊर्जा से बाहर निकलने के बाद मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने लाइटनिंग की चिंगारी की चपेट में आने के बावजूद सोने का विकल्प चुना। मामूली क्षति करते हुए उसमें सुन्नता आ गई, लेकिन वह पहले से ही इतने निम्न स्तर के दर्द से प्रतिरक्षित था। 30 मिनट के बाद लाइट बंद हो गई, लेकिन राहुल फिर भी 2 घंटे सोता रहा, और जागने के बाद वह सीधे फायर चैम्बर में गया और प्रशिक्षण करने लगा। 2 घंटे फायर चैम्बर के अंदर बिताने के बाद वह बाहर आया और अपने काले भावर की जांच की। मैंने जो सार ऊर्जा एकत्र किया है वह अभी भी एक उच्च श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल से कम है। ऐसा लगता है कि मुझे इसे और अधिक दिनों तक करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हर 2-3 दिनों में परिवर्तन हो रहा है। उद्धरण। दृढ़ निश्चय के साथ, राहुल मुस्कुराया और अपने आप से कहा, चलो यह इतना भी बकवास नहीं है। अब मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि वह स्तर 10 की कठिनाई मुझे मजबूत होने में मदद कर रही है, बस इतना है कि मेरे मजबूत होने का तरीका मौलिक योद्धाओं से अलग है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे दिन, राहुल का दाहिना हाथ सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गया। 5वें दिन, राहुल की छाती को सफलतापूर्वक रूपांतरित किया गया। 8वें दिन, पेट बदल गया। 11वें दिन, उनका बायां पैर बदल गया, लेकिन केवल घुटने के हिस्से तक। 13वें दिन, पूरा बायां पैर बदल गया। 15वें दिन, उनके दाहिने पैर का आधा हिस्सा बदल गया। और आज 17वां दिन है। अभी राहुल अग्नि कक्ष में अपनी नींद के बीच में है। वह पहले से ही वज्र कक्ष से सार ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था, इसलिए जागने के बाद उसका पूरा दाहिना पैर भी बदल जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया। राहुल को अभी नहीं मालूम था कि उसके पूरे शरीर के रूपांतरित होने के बाद उसका क्या इंतजार था। राहुल के जागते ही 2 घंटे चुपचाप बीत गए। अपने मानसिक दायरे के अंदर देखते हुए, वह काले भावर को अग्नि सार के अंतिम बिट्स को अवशोषित करते हुए देख सकता था। एपिसोड 28 ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी।
15वें दिन उनके दाहिने पैर का आधा हिस्सा बदल गया। और आज 17वां दिन है। अभी राहुल अग्नि कक्ष में अपनी नींद के बीच में है। वह पहले से ही वज्र कक्ष से सार ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था, इसलिए जागने के बाद उसका पूरा दाहिना पैर भी बदल जाएगा, लेकिन उसने नहीं किया। राहुल को अभी नहीं मालूम था कि उसके पूरे शरीर के रूपांतरित होने के बाद उसका क्या इंतजार था। राहुल के जागते ही 2 घंटे चुपचाप बीत गए। अपने मानसिक दायरे के अंदर देखते हुए वह काले भावर को अग्निसार के अंतिम बिट्स को अवशोषित करते हुए देख सकता था। आखिरकार ये समय आ गया है। मैं सिर्फ यह आशा करता हूं कि मैं अपने दाहिने पैर को बदलने के बाद थंडर और फायर की समानताएं जगा सकता हूं, जो मेरे पूरे शरीर के परिवर्तन को भी पूरा कर सके। राहुल इसके बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। शांत होने के बाद उन्होंने अपने मानसिक क्षेत्र के अंदर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि काले भंवर ने पूरी तरह से अग्निसार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और अब जल्द ही उन अजीब लाल और नीली ऊर्जा को छोड़ देंगे जो उसके दाहिने पैर को पूरी तरह से बदल देगी। दरअसल 20 मिनट के बाद द ब्लैक वर्लपूल ने लाल और नीली ऊर्जा जारी की, जो सीधे घुटने के नीचे उसके दाहिने पैर में चली गई और परिवर्तन शुरू कर दिया। राहुल महसूस कर सकता था, हालांकि वह मानसिक ऊर्जा के साथ अपनी दृष्टि को बढ़ाए बिना नहीं देख सकता था। उसके दाहिने पैर का परिवर्तन समाप्त होने के ठीक बाद राहुल के शरीर के अंदर कुछ होने लगा। राहुल सीधे एक ठहाके के साथ नीचे गिर गया। जैसे ही वह मरोड़ने लगा, वह अभी इतनी बुरी तरह से चीखना चाहता था, क्योंकि अभी जो दर्द वह महसूस कर रहा था वह अवर्णनीय था। उसने पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था। वह अमानवीय दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक बार चल रही थी, जैसे राहुल की नस में खून बहते हुए देख जा सकते थे। वर्तमान में उसके शरीर के अंदर सब कुछ ऊर्जा में बदल गया, न खून, न हड्डियां, कुछ भी नहीं। उसके शरीर के हर हिस्से में केवल नीली और लाल ऊर्जाओं की प्रचंड बाढ़ी तीव्रता से घूम रही थी। अगर कोई राहुल को अभी देख पाता तो वे डर जाते, क्योंकि वह लाल और नीला चमक रहा था और उसका शरीर अस्त व्यस्त था। 30 मिनट के इस अमानवीय दर्द के बाद राहुल को अचानक लगा कि उसके मुंह से कुछ निकल रहा है। उसके मुंह से काली गंदगी निकली और उसके शरीर से भी काले रंग की गंदगी निकली। अब तक दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि उसे अपने शरीर के अंदर अजीब लगने लगा था। जैसे पहले वह हड्डियों या खून को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसे फिर से लगने लगा था। वास्तव में उसके बाएं हाथ के ट्रांसफॉर्मेड होने के बाद उसने सोचा था कि उसका शरीर ऊर्जा शरीर में बदल जाएगा, लेकिन अब वह अपनी हड्डियों को महसूस कर रहा था, रक्त, नसें आदि फिर से। वैसे भी अभी वह गंदगी से ढका हुआ था, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग बाथटब से पानी उठाने के लिए किया, जो हमेशा 30 मिनट के प्रशिक्षण के बाद करता है, और अपने शरीर को अच्छी तरह से धोता है। अगर वह बाथटब में कूद जाता तो वह सारा पानी गंदा कर देता, इसलिए उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने के लिए किया और अपने शरीर को धोया। अपने शरीर को साफ करने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और बुदबुदाया, अब देखते हैं कि मेरे शरीर के साथ वास्तविक विकास क्या हुआ है। ये कहकर उसने अपनी आंखों को मानसिक ऊर्जा से बढ़ाया और शरीर के चारों ओर एक त्वरित नजर डाली, जिससे उसे झटका लगा। What the hell? राहुल अपने शरीर की स्थिति को देखकर व्यवहारिक रूप से अपने बाल खींच रहा था। क्यों मेरा शरीर वापस सामान्य हो गया है? हालांकि मुझे लगता है कि मेरा शरीर किसी तरह बदल गया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह पहले जैसा है। जैसे मुझे कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है, कोई लाल ऊर्जा नहीं, कोई नीली ऊर्जा नहीं। राहुल बुदबुदाया, अभी मैं केवल वही देख सकता हूं जो सामान्य लोगों के पास होता है, जैसे कि ब्लड, हड्डियां, मांसपेशियां, अंग आदि। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मानसिक ऊर्जा अचानक उच्च मात्रा में बढ़ गई है? राहुल ने फिर अपने मानसिक दायरे में प्रवेश किया और एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि उसके मानसिक क्षेत्र में एक लाल और एक नीला, 2 क्रिस्टल तैर रहे थे, और उनके चारों ओर कोई दूसर अशुद्ध ऊर्जा नहीं थी, जिसका अर्थ है कि क्रिस्टल ने उनकी उपस्थिति से ही अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दिया। लेकिन उन 2 क्रिस्टल ने मेरे मानसिक क्षेत्र के भीतर केवल 5% से कम जगह ली है, जिसका अर्थ है कि 5% से भी कम अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने से मेरी मानसिक ऊर्जा की मात्रा पहले से ही दोगुनी हो गई है।
अगर मैं हर ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करता हूं तो मेरी मानसिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है हो जाएगा। उद्धरण। राहुल ये सोचकर उत्तेजित हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को थप्पड़ मार दिया। अभी के लिए देखते हैं कि इन दो क्रिस्टल और मेरे शरीर के साथ क्या संबंध है। उद्धरण। राहुल ने अपनी चेतना की इच्छा की और उन दो क्रिस्टलों को करीब से देखा जिनमें आश्चर्यजनक रूप से समान ऊर्जा थी जिसने उनके शरीर को बदल दिया। उन क्रिस्टलों को देखने के बाद राहुल ने निष्कर्ष निकाला कि वे दो क्रिस्टल निश्चित रूप से उसी ऊर्जा से बने थे जो अग्नि और थंडर सार को अवशोषित करने के बाद काले भावर से मुक्त हुई थी। अपने मानसिक दायरे से बाहर आते हुए राहुल एक काले चेहरे के साथ बुदबुदाया, तो सबसे पहले ब्लैक वर्लपूल ने थंडर और फायर सार के टन को अवशोषित कर लिया और उन रहस्यमय लाल और नीली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को बदल दिया, जिसने मुझे अमानवीय यातना दी, जिसने वास्तव में मुझे बनाया। अपने आप को मारने का मन करता है। उसके बाद दो ऊर्जा मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन क्रिस्टल में बदल गई। एपिसोड 29 राहुल की न्यू शक्ति। अपने मानसिक दायरे से बाहर आते हुए राहुल एक काले चेहरे के साथ बुदबुदाया, तो सबसे पहले ब्लैक वर्लपूल ने थंडर और फायर सार के टन को अवशोषित कर लिया और उन रहस्यमय लाल और नीली ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया जिन्होंने मेरे पूरे शरीर को बदल दिया, जिसने मुझे अमानवीय यातना दी, जिसने वास्तव में मुझे बनाया। अपने आप को मारने का मन करता है। उसके बाद दो ऊर्जा मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन क्रिस्टल में बदल गई। अब सवाल यह है कि इन सब से गुजरने के बाद मुझे क्या फायदा हुआ है। राहुल ने सिर्फ सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मुझे यकीन है कि इन सब से गुजरने के फायदे हैं। मुझे बस उन्हें खोजने की जरूरत है। पहले अपने शरीर की ताकत की जांच करता हूं। उसके लिए मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां पत्थर हो। उद्धरण। दरअसल माउंटेन पैलेस में एलिमेंटल वॉरियर्स की ताकत को परखने की सुविधा थी, लेकिन राहुल वहां नहीं जाना चाहता था। इसलिए राहुल उस स्थान पर जाने के बारे में सोचा जहां उसने अपने परिवर्तित बाएं हाथ से उस शिलाखंड को तोड़ा था। लेकिन राहुल जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उसे चक्कर आने लगा। फिर राहुल आगे बढ़ने के बजाय कठिन पहाड़ी की सतह में घुस गया। उसके कारण राहुल फिर फिसल गया, जिससे सतह पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं, बावजूद इसके कि वह बिल्कुल भी नहीं गिरे। राहुल खड़ा हो गया, जबकि उसके चेहरे पर एक गूंगा अभिव्यक्ति थी और उसने WT कहा। एक और WTF कहने से पहले उसने अपने विचार में आए बात को छोड़ दिया, क्योंकि उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया, क्योंकि उसने सोचा, मेरी ताकत निश्चित रूप से बड़ी है और ऐसा लगता है शायद मुझे पहले अपने शरीर की मजबूती की जांच करनी चाहिए। इसके बारे में सोचकर वह एक फायर चैम्बर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद वह हैंडल के सामने खड़ा हो गया। मुझे स्तर 7 से शुरू करना चाहिए। स्तर 4 से स्तर 7 तक वास्तव में एक बड़ी छलांग है और मैं इस बार बीच में खड़ा रहूंगा, राहुल ने सोचा। यह तय करते हुए राहुल ने लेवल 7 के हैंडल को नीचे खींच लिया। उसके बाद बीच से तेज ज्वाला फूट पड़ी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कदम कदम पर उसका उत्साह बढ़ता गया, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, गर्मी भी नहीं लग रही थी। जहां तीव्र ज्वाला जल रही थी, राहुल को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक भी पसीना नहीं आया, क्योंकि वह गर्मी को महसूस भी नहीं कर सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का अपना सामान्य तापमान होता है और उसके सामने की वह लो उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। फिर उसने आग की लपटों के अंदर एक कदम आगे बढ़ाया और प्रवेश करते ही राहुल का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर सदमा, अविश्वास, उत्तेजना आदि दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह अभी भी महसूस नहीं कर सकता था। गर्मी का एक ताप भी नहीं। उन्हें मंच के अंदर या मंच के बाहर खड़े होने में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। राहुल एक हैरानी चेहरे के साथ बुदबुदाया और कुछ विचार करने लगा, लेकिन जल्द ही वह अपने विचार से हट गया और लेवल 8 के हैंडल को नीचे खींचने से पहले एक बार फिर से हैंडल की सामने में आ गया। इस बार वह धीरे चलने की बजाय तेजी से चला और बीच में आ गया। भयानक आग की लपटें नाच रही थी, लेकिन 1 मिनट तक बीच में खड़े रहने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे क्या मेरा शरीर नहीं है थोड़ा बहुत शक्तिशाली? नहीं, अभी भी स्तर 9 और स्तर 10 है।
बाद में राहुल ने लेवल 9 के हैंडल को नीचे खींच लिया और एक बार फिर अविश्वास महसूस करते हुए बीच में खड़ा हो गया क्योंकि उसे अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर वह 10वें स्तर के हैंडल को नीचे खींचने से पहले एक बार फिर से हथौड़े से हैंडल की पास में चला गया और उसी भावना के साथ बीच में भी खड़ा हो गया, क्योंकि वह अभी भी स्तर 10 की कठिनाई में भी कुछ महसूस नहीं कर सकता था। कुछ समय के लिए अविश्वास में रहने के बाद राहुल इस विचार से बाहर हो गया, रुको, ये भी संभावना है कि मेरे शरीर में पहले जो हुआ उसके बाद आग और गड़गड़ाहट के प्रति बहुत उच्च प्रतिरोध प्राप्त किया। उन दो ऊर्जाओं ने मुझे नई शारीरिक संरचना देने से पहले मुझे उल्टा कर दिया। तो गड़गड़ाहट और आग के बजाय 10 कठिनाई के स्तर पर एक और तत्व था, तो नुकसान होने की संभावना है। उद्धरण। राहुल फिर फायर चैम्बर से बाहर आया और लेवल 10 कठिनाई हैंडल को सीधे खींचने से पहले कुछ सोचा, फिर हैंडल को खींच लिए और थंडर चैम्बर में प्रवेश किया और वास्तव में वह भी बीच में खड़े होने के बाद भी कुछ महसूस नहीं कर सका। हालांकि शारीरिक क्षति और अन्य तत्वों के खिलाफ मेरे शरीर की कठोरता अभी भी सवालों के घेरे में है, मुझे पहले अपनी शारीरिक शक्ति की जांच करनी चाहिए। राहुल फिर धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि एक समान दुर्घटना हो, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया उसने धीरे धीरे इस नई ताकत से परिचित होने के लिए अपनी चलने की गति बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद राहुल ने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी और जॉगिंग शुरू कर दी। कुछ दरारें फैल गईं जब वह पहले जॉगिंग कर रहा था, जिससे आसपास के कुछ लोग डर गए, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने इसे नियंत्रित किया और पहाड़ की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना सामान्य रूप से जॉगिंग कर सकता था। इसी तरह राहुल अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी गति बढ़ाता रहा और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उनके दौड़ते समय दरारें भी फैल गईं, लेकिन इस बार उन्हें समायोजित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का समय लगा, क्योंकि वह अपनी दौड़ने की गति को बढ़ाते रहे। राहुल फिर उस क्षेत्र से होकर गुजरा जहां पहाड़ के पीछे प्रवेश करने से पहले लोग अभी भी सक्रिय थे। एपिसोड 30 राहुल वीज एप्स। इसी तरह राहुल अपनी नई ताकत के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी गति बढ़ाता रहा और आखिरकार उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उनके दौड़ते समय दरारें भी फैल गईं, लेकिन इस बार उन्हें समायोजित करने में उन्हें केवल कुछ सेकंड का समय लगा, क्योंकि वह अपनी दौड़ने की गति को बढ़ाते रहे। राहुल फिर उस क्षेत्र से होकर गुजरा जहां पहाड़ के पीछे प्रवेश करने से पहले लोग अभी भी सक्रिय थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने उस इलाके में हंगामा किया, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। वह क्या था? मुझे अचानक महसूस हुआ कि हवा की झटके बहुत जोर से मुझे लग रही है। मैं अपनी कुर्सी से लगभग गिर ही गया था। मैंने देखा एक छाया बहुत तेज गति से गुजरी जिसने हवा उत्पन्न की। मुझे केवल धुंधली एक आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह लगभग 18-19 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था। इसके बाद इलाके के लोग अंदाजा लगाने लगे कि वह युवक कौन हो सकता है। इस बीच राहुल पहाड़ के पीछे आ गया। वह एक 4 व्यास के शिलाखंड के सामने पहुंचा और उसे अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का दिया। बूम! शिलाखंड के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक भौं थी। वह बुदबुदाया, अरे, मैं इस तरह से अपनी ताकत की जांच नहीं कर पाऊंगा। यहाँ के बोल्डर बहुत कमजोर हैं, मैंने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया है। बस अब। उद्धरण चिन्ह। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे अचानक एक विचार आया, मैं इसे दूर से तोड़ने की कोशिश कैसे करूं? चूंकि मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ शॉकवेव्स ही एक बोल्डर को विस्फोट कर सकती है। राहुल को फिर एक और बड़ा शिलाखंड मिला और वह उससे 1 मीटर दूर खड़ा हो गया। मुझे इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल ने एक साधारण रुख अपनाया और इस पूरी ताकत के साथ एक मुक्का मारा। बूमोम! तारांकन। इस बार बोल्डर को और अधिक अच्छी तरह से कुचल दिया गया था, पिछले बोल्डर की तुलना में और भी अधिक टुकड़ों में बदल गया, क्योंकि उस शक्तिशाली के अपने पूर्ण शक्ति पंच के झटके के कारण। राहुल ने फिर एक और शिलाखंड पर अपनी पूरी शक्ति से एक मुक्का मरने से पहले उससे 5 मीटर दूर खड़ा हो गया। इस बार बोल्डर को ब्लास्ट नहीं किया गया, क्योंकि बोल्डर तक पहुंचने से पहले काफी मात्रा में शॉकवेव नष्ट हो गई थी, लेकिन यह अभी भी बोल्डर को दूरी में फेंकने में कामयाब रहा। इससे कोई फायदा नहीं है, मुझे जानवरों से लड़ने के लिए जंगल में जाना चाहिए।
राहुल इस विचार के बारे में सोचते हुए राहुल ने सिर हिलाया और एक बार फिर से तेज गति से जंगल की ओर भागने लगा। इस बार वह पूरी तरह से नियंत्रण में था, उसकी ताकत जिसने उसे अपनी गति बढ़ाने की भी अनुमति दी। दौड़ते हुए राहुल ने सोचा, शायद मेरे शरीर को एक या दो और तत्वों द्वारा एक बार फिर से परिष्कृत करने के बाद मैं ध्वनि का अवरोध को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। रुको नहीं, जब मैं बादल में उड़ सकता हूं तो मैं क्यों दौड़ूंगा? अभी के लिए मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी मानसिक ऊर्जा बहुत कम है। अगर मैंने कोशिश की तो भी कुछ मिनटों के लिए उड़ान भरने के बाद ये खत्म जाएगी और मेरी दौड़ने की गति वास्तव में तेज है। उद्धरण चिन्ह। राहुल अपने विचारों को छोड़कर दौड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 10 मिनट तक तेज रफ्तार दौड़ने के बाद राहुल जंगल में पहुंचा। जैसे ही राहुल जंगल में प्रवेश किया, एक ग्रेड 1 अग्नि सींग वाला बैल दिखाई दिया, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और मजबूत जानवरों को खोजने के लिए जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। सबसे पहले चलो एक ग्रेड 4 जानवर ढूंढते हैं। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, मैं ग्रेड 2 जानवर को हरा नहीं सका था, लेकिन मैं अपनी शरीर की ताकत के अनुसार ग्रेड 4 जानवरों को हराने में सक्षम हूँ। उद्धरण। ग्रेड 4 के जानवर एलिमेंटल मास्टर्स और स्टेज 7 एलिमेंटल वॉरियर्स जितने ही शक्तिशाली हैं, राहुल ने सोचा। जैसे जैसे राहुल अंदर की ओर बढ़ रहा था, उसने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जानवरों का सामना करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने फिर भी उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि वह गहराई तक जा रहा था। शाह शाह शाह। अचानक एक ग्रेड 3 ग्रीन फैंग पायथन ने घात लगाकर हमला किया। यह अचानक बगल से निकला और तेजी से राहुल के शरीर के चारों ओर लिपट गया। राहुल गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिर गया और बुदबुदाया, अरे, मुझे खतरों से संभलकर चलना चाहिए था। जब राहुल बड़बड़ा रहा था, ग्रेड 3 ग्रीन फैंग पायथन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसने तुरंत अपना मुंह खोल दिया जिसमें हरे रंग के नुकीले नुकीले दांत थे और राहुल के कंधे पर फैंग पायथन ने डंस मार दिया। लेकिन राहुल के कंधे को काटने के बाद अजगर अचानक जम गया। क्योंकि यह अपने लक्ष्य की त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर अजगर बोल सकता था तो वह कहता था, नानी दैव तारांकन तारांकन के क्या चल रहा है। पायथन के हमले के परिणाम को देखकर राहुल मुस्कुराया और फिर अपने हाथों को फैलाया जो उसके शरीर के चारों ओर पायथन द्वारा लपेटे गए थे, और अपने हाथों को चौड़ा करने के बाद उसने अपने शरीर के चारों ओर लिपटे पायथन के शरीर को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अजगर को मारने के बाद राहुल ने ग्रेड 4 के जानवरों को खोजने के लिए जंगल में गहराई तक जाना जारी रखा। और वास्तव में 20 मिनट और चलने के बाद आखिरकार उसका सामना एक ग्रेड 4 जानवर से हुआ। यह ग्रेड 4 ब्लैक स्ट्राइप टैप था, जो विशेष रूप से अपने मजबूत शारीरिक शरीर और ताकत के लिए जाना जाता था। हा 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 हा, परफेक्ट। वानर को देखकर राहुल तुरंत वानर की ओर दौड़ा और वानर ने भी राहुल को देखा और लाल आंखों से उसकी ओर दौड़ा। राहुल और वानर दोनों लड़ने लगे। सबसे पहले राहुल ने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा और वानर जाहिर तौर पर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ घूंसा मारा और लात मारी। फर्क बस इतना था। हा हा हा, लिटिल एप, मुझे जोर से मारो क्योंकि तुम्हारे वार मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा रहे हैं। वानर क्रोधित हो गया क्योंकि राहुल उससे जोर से पिटाई कर रहा था, जबकि इसके हमले राहुल पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। एपिसोड 31 बिग ब्लैक क्रिस्टल। सबसे पहले राहुल ने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा और वानर जाहिर तौर पर कोई मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ घूंसा मारा और लात मारी। फर्क बस इतना था। हा हा हा, लिटिल एप, मुझे जोर से मारो क्योंकि तुम्हारे वार मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा रहे हैं। वानर क्रोधित हो गया क्योंकि राहुल उससे जोर से पिटाई कर रहा था, जबकि इसके हमले राहुल पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। एप के फुसफुसाने से पहले वे कुछ और मिनट तक लड़ते रहे। अपनी पिटाई बंद करते ही राहुल दंग रह गया। वैसे भी वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ बंदर को पीट रहा था। यह देखकर कि राहुल ने लड़ना बंद कर दिया, एप ने राहुल को अपने हाथ से कुछ और आवाजें और इशारे किए। राहुल इशारों से समझ गया कि वह चाहता है कि वह उसके साथ पीछे पीछे आए। रुको, हो सकता है कि वह अपने बॉस या माता पिता को बुलाने वाला हो।
जो भी हो, ये बेहतर होगा कि वानर ग्रेड 5 के जानवर को बुलाए क्योंकि मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। उद्धरण। और इसलिए राहुल ने वानर का पीछा किया, फिर वे दोनों जंगल के गहराई तक चले गए। 10 मिनट चलने के बाद वानर जमीन में हाथ डालने से पहले मौके पर रुक गया और एक प्राकृतिक रूप से बने सपाट पत्थर को हटाकर एक छेद खोल दिया, जो लताओं से ढका था। छेद का रास्ता एक छिपी हुई भूमिगत गुफा में चला गया। छेद को खोलने के बाद बंदर ने एक बार फिर राहुल को उसके अंदर चलने का इशारा किया। राहुल को वानर की योजना का कोई डर नहीं था, इसलिए वह बंदर के साथ गुफा के अंदर चला गया। गुफा के छेद में प्रवेश करने के बाद दोनों एक विशाल क्षेत्र में पहुंचने से पहले 5 मिनट और चले। क्षेत्र में क्या था, ये देखकर राहुल को झटका लगा क्योंकि उसके सामने एक बड़ा काला क्रिस्टल था। आधा मीटर लंबा क्रिस्टल उस काले क्रिस्टल के समान दिखता था जिसे वह हर दिन खनन करता था, लेकिन यह अधिक शुद्ध लग रहा था क्योंकि इसमें धातुई चमक थी, इसलिए इसका रंग धुंधला काला के बजाय काला धातु जैसा दिखता था, जो कि क्रिस्टल का रंग था जिसे वह हर दिन खनन करता था। राहुल इसे देखने के लिए बड़े काले क्रिस्टल के पास चला गया। जैसे ही वह काले क्रिस्टल से 1 मीटर दूर था, वह इस बड़े क्रिस्टल के सार को द ब्लैक वर्लपूल द्वारा चूसे जाने के सार को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि यह बड़ा क्रिस्टल हाई ग्रेड की तुलना में बहुत अधिक ग्रेड है। क्या ये पीक ग्रेड एलिमेंटल क्रिस्टल हो सकता है? रुको, ये कौन सा तत्व है? राहुल को अभी भी नहीं पता था कि इस तत्व को क्या कहा जाए, क्योंकि हर कोई इसे ब्लैक क्रिस्टल कहते हैं। इस क्रिस्टल की ऊर्जा का मुख्य उपयोग यह है कि यह वस्तुओं के स्थायित्व को बढ़ा सकता है और इसके पास रहने पर लोगों के शरीर की भौतिक संरचना को धीरे धीरे मजबूत कर सकता है। जो कुछ भी मैं इसे बाद में ढूंढूंगा। एक बार फिर अपने शरीर को मजबूत करने के बारे में सोचकर राहुल प्रसन्न था, क्योंकि उस खदान में काम करने और उस खदान में क्रिस्टल से एसेंस के बिट्स को अवशोषित करने के बाद भी ब्लैक वर्लपूल ने अभी भी अजीब काली ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया है। शायद इसलिए कि इस काले क्रिस्टल की ऊर्जा सामान्य तत्व से अलग है। जो भी हो, मैं इसे बाद में देखूंगा। अभी के लिए चलो भंवर को शक्ति देते हैं और इस काले क्रिस्टल के सार ऊर्जा को अवशोषित करता हूं, राहुल मन ही मन सोचा। लेकिन उससे पहले राहुल ने क्रिस्टल के पास बैठे काली धारीदार वानर की ओर अपना चेहरा घुमाया और हाथ के इशारे करते हुए कहा, तुम चले जाओ, मेरे बाहर आने से पहले यहां मत आना। वानर ने ब्लैक क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया और वानर यह कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपने शरीर को मजबूत करना चाहता हूं। लेकिन राहुल के देखने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से गुफा से निकल गया। चलो शुरू करते हैं। बड़बड़ाते हुए राहुल ने अपनी मानसिक ऊर्जा को ब्लैक वर्लपूल में इंजेक्ट किया और फिर अपनी ऊर्जा को ठीक करने के लिए सो गया, जबकि ब्लैक वर्लपूल ने बड़े काले क्रिस्टल के सार ऊर्जा को चूसने और अवशोषित करने की अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया। चूंकि उसकी मानसिक ऊर्जा दोगुनी हो गई थी, इसलिए वह 3 घंटे तक सोता था। वैसे भी वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता है जब वह काले भंवर के पास होती है, क्योंकि यह हमेशा उसकी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही बार में चूस लेती है। जागने के बाद राहुल ने काले भंवर को देखा जो अभी भी चूस रहा था और उसके सामने काले क्रिस्टल के सार को अवशोषित कर रहा था। यह देखकर कि काले भंवर से कुछ नहीं निकला, राहुल ने सोने से पहले एक बार फिर काले भंवर को संचालित किया। इस बार राहुल 2 घंटे और 50 मिनट के बाद उठा। ऐसा लगता है कि उसके ठीक होने की गति अभी भी प्रत्येक जल निकासी और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के साथ छोटी होती जा रही है। जागने के बाद राहुल सीधे अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। काले भंवर को देखकर राहुल प्रसन्न हो गया। आखिरकार काला भंवर वर्तमान में बहुत सी अजीब काली शक्ति छोड़ रहा था जो उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, न केवल एक भाग में बल्कि हर जगह। 10 मिनट के बाद उसके शरीर का हर अंग काला हो गया। वह पिच काला नहीं बल्कि धात्विक काला था। और जैसा पहले हुआ था वैसा ही एक बार फिर हुआ। उसकी हड्डियों, अंगों और अन्य चीजों के काली ऊर्जा में तब्दील होने के बाद काली ऊर्जा उसके शरीर के अंदर कहर मचाने लगी। दर्द पहले की तरह ही था और राहुल हिल भी नहीं पाता था। चीखना चाहता था पर पहले जैसा नहीं हो पाता था। उसके शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह 30 मिनट के बजाय केवल 10 मिनट तक चला,
जैसे कि लाल और नीली ऊर्जा के साथ हुआ था। उन्होंने भी किसी काली गंदगी को नहीं हटाया और न ही उनके शरीर ने पहले की तरह काली गंदगी को बाहर निकाला। राहुल धीरे धीरे अपने शरीर में नई शक्ति को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। एपिसोड 32 ब्लैक सूट। दर्द पहले की तरह ही था और राहुल हिल भी नहीं पाता था, चीखना चाहता था पर पहले जैसा नहीं हो पाता था। उसके शरीर में जबरदस्त दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यह 30 मिनट के बजाय केवल 10 मिनट तक चला, जैसे कि लाल और नीली ऊर्जा के साथ हुआ था। उन्होंने भी किसी काली गंदगी को नहीं हटाया और न ही उनके शरीर ने पहले की तरह काली गंदगी को बाहर निकाला। राहुल धीरे धीरे अपने शरीर में नई शक्ति को महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। मुझे इस प्रक्रिया को मौलिक शरीर शोधन नाम देना चाहिए क्योंकि यह एक तरह से मेरे शरीर को परिष्कृत करने के साथ साथ मुझे संबंधित तत्वों को प्रतिरोध प्रदान करने के लिए परिष्कृत कर रहा है। राहुल खुद से ही बड़बड़ाया। उसके बाद राहुल अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और वास्तव में लाल और नीले क्रिस्टल के बगल में एक काला क्रिस्टल तैर रहा था, जिसने इसके चारों ओर कुछ अशुद्ध ऊर्जा को भी साफ कर दिया, जिससे उसके कुल मानसिक ऊर्जा भंडार की मात्रा बढ़ गई, जिससे वह उसमें और अधिक शक्तिशाली हो गया। लेकिन राहुल काले क्रिस्टल को देखते हुए अजीब लग रहा था, जैसे कि उसका काले क्रिस्टल से कोई संबंध था, लेकिन ब्लू और रेड क्रिस्टल के प्रति उसकी यह भावना नहीं थी। अब इसका क्या अर्थ है? राहुल ने सोचा। राहुल ने अपनी चेतना को काले क्रिस्टल के पास जाने की इच्छा की। वास्तव में मैं इस काले क्रिस्टल के साथ एक मजबूत संबंध महसूस कर सकता हूं, राहुल ने सोचा। फिर वह अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और इसके साथ काले क्रिस्टल को छुआ और कुछ हुआ। काला क्रिस्टल गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? काला क्रिस्टल गायब क्यों हो गया? राहुल ने कहा। राहुल ने इधर उधर देखा लेकिन वह नहीं मिला, लेकिन उसे अचानक अपने शरीर पर कुछ महसूस होने लगा। वह मानसिक दायरे से बाहर निकल गया और उसे झटका लगा। उसके शरीर को बाहर से काले द्रव से लपेटा जा रहा था। मात्र 1 मिनट में उनके पूरे शरीर को काले तरल से ढक दिया गया और फिर तरल अर्धठोस अवस्था में बदल गया। राहुल ने चौंकते हुए अपने हाथों और पैरों को देखा। यह क्या हो रहा है? ये बदसूरत लग रहा है। कोई डिजाइन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, ये धातु का काला सूट है इसलिए ये थोड़ा चमक रहा है, लेकिन बस इतना ही। उद्धरण। फिर वह अपने शरीर पर इस अजीब सूट के साथ शक्ति में भारी उछाल महसूस कर सकता था। वह घूम गया और अपने शरीर के साथ कुछ हरकतें करने लगा, लेकिन सब कुछ सामान्य लगा, जैसे ये सूट उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। उसने अपने चेहरे को छुआ लेकिन वह भी अर्धठोस बदसूरत सूट से ढका हुआ था। फिर मैं कैसे बोलूं? ये सोचकर राहुल ने अपना मुंह खोला और मुंह के लिए एक गैप अपने आप खुल गया, लेकिन वह सब कुछ सामान्य देख सकता था, भले ही उसके सूट से ढके चेहरे पर उसकी आंखों के लिए कोई छेद न हो। अब मैं इस चीज को कैसे हटाऊं? मैं इस बदसूरत सूट को पहनकर हर जगह नहीं चलना चाहता। जैसे ही राहुल ने ये सोचा, कुछ हुआ। सूट अपने आप उसके शरीर से अलग होने लगा और फिर गायब होने से पहले सिकुड़ गया। राहुल को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने बड़बड़ाया, तो यह मेरे विचारों के अनुसार चलता है। फिर वह अपने मानसिक दायरे के अंदर चला गया, लेकिन उसने ब्लू और रेड क्रिस्टल के पास द ब्लैक क्रिस्टल को नहीं बल्कि एक बदसूरत काले सूट को देखा। सूट को देखकर राहुल ने बोला, ये वास्तव में बदसूरत लग रहा है। रुको, क्योंकि मैं इसे अपने विचारों से नियंत्रित कर सकता हूँ, शायद मैं इसे एक नया आकार और डिजाइन भी दे सकता हूँ। उद्धरण। ये सोचकर उसने तुरंत सूट पर ध्यान केंद्रित किया और अपने पिछले जीवन से एक शांत दिखने वाली जीन्स की कल्पना करते हुए विभिन्न आदेश दिए, जैसे जीन्स में बदलना। और वोइला, सूट ठीक उसी जीन्स में बदल गया जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन रंग वही रहा, मेटेलिक ब्लैक। हा, मैं इसे आकार में बदल सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका रंग नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपने हिसाब से एक अच्छा कलर देता, लेकिन बदकिस्मती मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वह अचानक एक विचार के बारे में सोचा और काली पैंट को उसके बगल में नीले क्रिस्टल के साथ मिलाने की इच्छा की। लेकिन दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि इस रेड क्रिस्टल और ब्लू क्रिस्टल के अलग अलग उपयोग हैं। उद्धरण।
राहुल फिर अपने मानसिक दायरे से बाहर निकल गया और फिर उसने सामने ब्लैक क्रिस्टल को देखा। इस काले क्रिस्टल में अभी भी काफी मात्रा में एसेंस बचा है। राहुल बुदबुदाया लेकिन फिर सोचते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, इसे यहीं रहने देना सबसे अच्छा है। अभी के लिए, जब मुझे चाहिए तो मैं इसे ले लूंगा क्योंकि इस काले क्रिस्टल की कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। वैसे भी वह अपसार ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, ये केवल सामान्य लोगों की तरह ही अपने शरीर को धीरे धीरे मजबूत करने के लिए यहाँ बैठ सकता है। उद्धरण। राहुल फिर गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के छेद से बाहर निकलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उसे अपने पीछे खर्राटों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। जज। तारांकन। ग्रेड 4 की काली धारीदार वानर पेड़ पर झुककर जोर से खर्राटे ले रहा था। तो ये बंदर अपने मदद के लिए किसी को नहीं लाया। वैसे भी, यह मुझे यहाँ क्यों लाया, यहाँ तक कि मैंने इसे पीटा भी। राहुल ने एक विचारशील अभिव्यक्ति की, शायद ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। यही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवित वस्तु में विशेष रूप से पशुओं की वृत्ति के रूप में जीने की इच्छा होती है। एपिसोड 33 ग्रेड 5 रॉक आर्मर्ड बेयर। ग्रेड 4 की काली धारीदार वानर पेड़ पर झुककर जोर से खर्राटे ले रहा था। तो ये बंदर अपने मदद के लिए किसी को नहीं लाया। वैसे भी, यह मुझे यहाँ क्यों लाया, यहाँ तक कि मैंने इसे पीटा भी। राहुल ने एक विचारशील अभिव्यक्ति की, शायद ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। यही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवित वस्तु में विशेष रूप से पशुओं की वृत्ति के रूप में जीने की इच्छा होती है। इसके बाद राहुल ग्रेड 5 के जानवरों को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अपनी ताकत को जांच के बाद एक और महत्वपूर्ण काम करना था। महत्वपूर्ण बात यह थी, ये जांचने के लिए कि क्या उसने अग्नि तत्व और थंडर तत्व के लिए आत्मीयता जगाई है या नहीं। इसके बाद राहुल कुछ और मिनटों के लिए चला। उसके बाद उसका सामना थंडर टेल वुल्फ के नाम से जाना जाने वाला एक और ग्रेड 4 बीस्ट से हुआ, क्योंकि इस भेड़िए की पूंछ बिजली से ढकी हुई थी और जब यह अपनी पूंछ का उपयोग करके हमला करता है तो ये गड़गड़ाहट जैसी आवाजें पैदा करता था। राहुल ने भेड़िए के उसकी पूंछ को देखा, लेकिन उसने भेड़िए को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह ग्रेड 5 के जानवर से लड़ना चाहता था, न कि ग्रेड 4 से, और आश्चर्यजनक रूप से भेड़िए ने भी उस पर हमला नहीं किया। ऐसा लगता है कि भेड़िया को मालूम था कि वह उससे कम ताकतवर है और मैं उसको हरा नहीं सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अंत में एक विशाल भालू का सामना करने से पहले राहुल 10 मिनट तक चलता रहा। राहुल ने विशालकाय भालू को देखा जो सो रहा था। ये भालू एक ग्रेड 5 रॉक आर्मर्ड बियर है। मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है। मैंने ये भी सुना कि जब वे परिपक्व होते हैं तो वे स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाता है और ग्रेड 6000 रॉक्स बियर बन जाते हैं। वे एर्थ एलिमेंट में बहुत ताकतवर होते हैं। राहुल ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर भालू पर फेंक दिया, क्योंकि मैं सोते समय उस पर हमला नहीं करना चाहता। मैं यहाँ अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए नहीं आया हूँ। राहुल ने सोचा। चट्टान जाकर भालू के ऊपर गिरा, लेकिन भालू हिला भी नहीं। राहुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लगता है मुझे इससे भी बड़ा और वजनदार चट्टान को उसके ऊपर फेंकना होगा और शायद वह कुछ प्रक्रिया दे। राहुल यही सोचकर एक बड़ा चट्टान उठाए और इस बार उसे और अधिक शक्ति के साथ जानवर पर फेंक दिया। ग्राउल 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 ग्राउल। तारांकन। जानवर परेशान हो गया और जागने के बाद दहाड़ रहा था। जानवर यह सोच रहा था कि किसने अपने मौत को बुलाया है जो मुझे जगाया। मैं एक अच्छा सपना देख रहा था जहां मैं कई मादा भालुओं से घिरा हुआ था। भालू ने जल्द ही राहुल को देखा क्योंकि राहुल उसके सामने भालू पर हाथ लहरा रहा था। राहुल को देखते ही भालू की आंखें लाल हो गईं। तब राहुल ये देखकर मुस्कुराया कि वह भी भालू से निपटने के इरादे से भालू की ओर दौड़ा। BAMMM। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और भालू को वास्तव में पीछे धकेल दिया गया, लेकिन राहुल जानता था कि ग्रेड 5 भालू अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि जब कोई जानवर ग्रेड 5 में अपग्रेड करता है तो वे अपने शरीर के अंदर एक कोर का उत्पादन करते हैं जो उन्हें मौलिक क्षमताओं का उपयोग करने देता है। भालू पीछे धकेले जाने पर क्रोधित हो गया और फिर उसने अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया।
भालू से अचानक बड़ी मात्रा में एर्थ एलिमेंट निकलने लगा, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर चट्टानों का एक कवच बनने लगा। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, रॉक आर्मर भालू, वे अपने शरीर पर एक ठोस रॉक आर्मर बना सकते हैं और अपनी शक्ति अब भी कर सकते हैं एर्थ एलिमेंट ऊर्जा के साथ पंजे जो उनकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाते हैं। हा 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 हा, राहुल ने हंसा और कहा, अच्छा भालू, देखते हैं अपनी क्षमता का उपयोग करके आप कितने सख्त और शक्तिशाली हो गए हो। फिर राहुल हंसा और भालू की ओर धराशायी हो गया। रोआरारारार तारांकन। राहुल के पास आने पर भालू ने एक और दहाड़ लगाए और अपने पंजे को आगे की ओर घुमाया। यह देखकर राहुल ने अपनी मुट्ठी तैयार की और उसे आने वाले जानवर के पंजे की ओर आगे बढ़ा दिया। इस बार राहुल ने उस मुके पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही राहुल की मुके भालू की पंजे से टकराया, भालू की पंजे टूट गए और खून बहने लगा। भालू के कवच के पंजे उसके असली पंजों के साथ टूटे थे। भालू ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई क्योंकि उसने अपने बचे एक और पंजे के साथ हमला किया, जिसका राहुल ने अपने पूर्ण शक्ति वाले पंच के साथ जवाब दिया, जिससे परिणाम स्वरूप वह भी टूट गया। भालू बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और वो फुसफुसाने लगा क्योंकि उसने अपना दोनों हाथ अपने सिर पर रखा और नीचे झुक गया। राहुल वहीं खड़ा हो गया और वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि ब्लैक क्रिस्टल की ऊर्जा ने मेरी शारीरिक शक्ति और कठोरता को दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी मुख्य कार्य कठोरता और मजबूती से संबंधित है। राहुल ने फिर आह भरी और सोचा, अगर मेरे पास एक सिस्टम होता तो मैं अपनी प्रगति और आंकड़ों पर नजर रख सकता था और यहां तक कि दूसरे लोगों के आंकड़े भी देख सकता था। उद्धरण। लेकिन ये सोचने के बाद राहुल को अचानक एक विचार आया, रुको, मैं अपना खुद का इंटरफेस कैसे बनाऊं? इसे बनाने के बाद मैं अपने खुद के आंकड़े देख सकता हूं। लेकिन मैं इसे कैसे बना सकता हूं? राहुल ने निर्णय लेने से पहले बहुत देर तक सोचा। सबसे पहले, इंटरफेस मेरे मानसिक दायरे के अंदर होगा। रुको रुको रुको। राहुल अचानक रुक गया क्योंकि उसने कुछ सोचा था। चूंकि काला भावर ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण देता है जब वह तत्वों के सार ऊर्जा को खा जाता है, तो उसे मुझे मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण भी देना चाहिए जब वह इसे सही खा जाए। हाँ, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन मेरी वर्तमान शुद्ध ऊर्जा कम है, इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने और अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्धरण। एपिसोड 34 अफिनिटी टेस्ट। राहुल अचानक रुक गया क्योंकि उसने कुछ सोचा था। चूंकि काला भावर ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण देता है जब वह तत्वों के सार ऊर्जा को खा जाता है, तो उसे मुझे मानसिक ऊर्जा का एक मजबूत संस्करण भी देना चाहिए जब वह इसे सही खा जाए। हाँ, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, लेकिन मेरी वर्तमान शुद्ध ऊर्जा कम है, इसलिए सबसे पहले मुझे ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ करने और अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। उद्धरण। राहुल फिर वापस चला गया क्योंकि वह अपनी ताकत का परीक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने अनुमान के आधार पर उसे ग्रेड 6 जानवरों के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि ग्रेड 7 के लिए है। अफसोस की बात है कि इस जंगल में ग्रेड 7 का कोई जानवर नहीं है। राहुल ने बुदबुदाया। अपने घर पहुंचने के बाद वह पहले ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को दूर करने के लिए अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि वह दीनानाथ से इस विधि के बारे में पूछी था, इसलिए राहुल को की पता था कि क्या करना है। राहुल ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी मानसिक ऊर्जा को ठोस रूप देने से पहले उसे रबड़ का आकार दिया। ठीक है, क्योंकि वह ग्रे अशुद्धता को मिटाने जा रहा था, उसने सोचा कि अपनी मानसिक ऊर्जा को इरेजर का रूप देना बेहतर होगा। और तब उसने इरेजर को अशुद्ध ऊर्जा पर रगड़ना शुरू किया और यह काम कर गया, लेकिन कुछ देर रगड़ने के बाद उसका इरेजर भी सिकुड़ गया। कुछ मिनटों के लिए रगड़ने के बाद उसका इरेजर कुछ ग्रे अशुद्ध ऊर्जा के साथ गायब हो गया, 1-2% शायद। अरे, ऐसा लगता है कि शुरुआती चरणों में कुछ समय लगेगा। मुझे खुशी है कि उन 3 क्रिस्टल ने मेरी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दिया है। वैसे भी मेरी मानसिक ऊर्जा के ठीक होने के बाद मैं एक बार फिर से ग्रे अशुद्ध ऊर्जा को साफ कर दूंगा। उद्धरण। फिर राहुल 3 घंटे तक सोता रहा और फिर से वह अशुद्धियों ऊर्जा को साफ करने लगा।
1 और 3 घंटे सोने के बाद राहुल ने अशुद्धियों ऊर्जा को साफ नहीं किया क्योंकि सुबह हो चुकी थी और अब ये जांचने का समय था कि क्या उसने कोई आत्मीयता जगाई है या नहीं। राहुल नहा धोकर और कपड़े बदलकर माउंटेन पैलेस के हॉल में चला गया। डेस्क पर पहुंचने के बाद राहुल ने एक महिला से कहा, क्या आप कृपया दीनानाथ को यहां बुला सकते हैं। महिला ने राहुल की ओर देखने से पहले कहा, क्या आपके पास उसके साथ कोई मुलाकात थी। आप किसी बड़े बुजुर्ग को इस तरह नहीं बुला सकते। उस महिला की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक परेशान भाव आ गया क्योंकि वह उस बारे में नहीं सोचा था। कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद फिर राहुल उस महिला से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी आत्मीयता का परीक्षण कहाँ करूं। तिरस्कारपूर्ण नजर डालने से पहले महिला हैरान रह गई और कहा, हॉल नंबर 3 में जाओ, ये वह जगह है जहां लोग अपनी मौलिक आत्मीयता की जांच करते हैं। ये कहते हुए उसने पैलेस हॉल के बाईं ओर इशारा किया। राहुल को तिरस्कारपूर्ण रूप देखा, लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराया और महिला को उसके बताए रास्ते पर जाने से पहले धन्यवाद दिया। उस रास्ते पर चलने के बाद उसने जल्द ही हॉल नंबर 3 को पाया। राहुल ने दरवाजा खोलने से पहले दरवाजा को खटखटाया। हॉल में प्रवेश करते हुए राहुल आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि हॉल में कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के जो 60 के दशक में एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। बूढ़ा आदमी राहुल की ओर देखे बिना बोला, 5 मिनट रुको, जब तक मैं इस अध्याय को समाप्त कर लेता हूँ। राहुल फिर एक कुंड के पास चला गया जहां रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और वहीं इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। बूढ़ा अपनी किताब कुर्सी पर रखने से पहले खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युवक, जाओ बीच में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी आत्मीयता रिकॉर्ड करूंगा। बूढ़े व्यक्ति को सिर हिलाने के बाद राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना एक पैर पूल में डाल दिया ताकि उसे झटका न लगे। जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर कुंड में डाला, एक लाल मछली और एक गहरे नीले रंग की मछली पागलों की तरह चमकने लगी और तेज गति से राहुल के चरणों में आ गई। राहुल पहले तो चौंक गया और फिर उत्तेजित हो गया। फिर उसने अपना एक और पैर कुंड में डाल दिया और बीच में रुकने से पहले कुंड में आगे बढ़ने लगा, यहां तक कि इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन बूढ़े आदमी और राहुल ने जो सोचा था उसके विपरीत, मछलियां 1 मिनट के बाद भी चमकना बंद नहीं हुई और चमकती रहीं। बूढ़े आदमी ने सोचा, 1 मिनट की चमक को पहले से ही हाई ग्रेड टैलेंट माना जाता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि मछली की चमक 1 मिनट से ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि मुझे एक कोर एल्डर को बुलाना होगा। उद्धरण। राहुल ने देखा कि बूढ़े ने किसी प्रकार का ताबीज निकाला और अनुमान लगाया कि वह किसी उच्च अधिकारी को बुलाएगा, इसलिए उसने तुरंत दीनानाथ के बारे में सोचा और कहा, क्या आप कोर एल्डर दीनानाथ को बुला सकते हैं। वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। राहुल की बातें सुनकर बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक छोटे से बैग से एक अलग ताबीज निकालने से पहले अपने हाथ में से पहले वाले ताबीज को नीचे रख दिया। राहुल ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने कुछ बड़बड़ाने से पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को ताबीज में इंजेक्ट कर दिया। कुछ सेकंड तक बड़बड़ाने के बाद बूढ़े ने ताबीज को हटा दिया और चमकती मछलियों पर ध्यान केंद्रित किया। 5 मिनट का निशान तक मछलियां चमकने पर पीक ग्रेड एफिनिटी को संकेत करती। बूढ़े आदमी राहुल को देखकर बुदबुदाया, 5 मिनट पहले से ही पीक ग्रेड एफिनिटी का संकेत है, और वह आग और गड़गड़ाहट दोनों की समानताएं हैं। फिर उसने राहुल को देखा जैसे वह किसी तरह का राक्षस था। 6 मिनट का निशान पार करने के बाद भी उन्होंने चमकना बंद नहीं किया। 7 मिनट का निशान पार करने के बाद भी रुकने का कोई निशान नहीं। 8 मिनट, 9 मिनट, अंत में 10 मिनट में माक मछलियों की चमक बंद हो गई। बूढ़े ने फिर मछलियों को देखा और जोर से चिल्लाया, क्या। राहुल भ्रमित था और उसने बूढ़े व्यक्ति की निगाहों का पता लगाने के बाद मछलियों को भी देखा। दोनों मछलियां सामान्य से अधिक धुंधली आई और हिल भी नहीं रही थी। बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक लाल और एक नीले रंग के क्रिस्टल को मछलियों के पास कुंड के अंदर निकाल कर फेंक दिया। फिर बूढ़े ने राहुल की ओर देखा और कहा, युवक, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो वे मछलियां फिर से चमकने लगेंगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा एक बार फिर खत्म हो जाएगी। एपिसोड 35 फ्लोटिंग पैलेस।
बूढ़े आदमी ने जल्दी से एक लाल और एक नीले रंग के क्रिस्टल को मछलियों के पास कुंड के अंदर निकाल कर फेंक दिया। फिर बूढ़े ने राहुल की ओर देखा और कहा, युवक, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो वे मछलियां फिर से चमकने लगेंगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा एक बार फिर खत्म हो जाएगी। राहुल के मन में एक गूंगा अभिव्यक्ति थी, जैसा कि उसने सोचा था, शायद मछलियां मेरे मानसिक दायरे के अंदर उन दो क्रिस्टल की वजह से सामान्य से अधिक चमक रही थी। लेकिन फिर वह सोचते हुए मुस्कुराया, वैसे भी एक बात पक्की है, मेरी आत्मीयता ग्रेड हाई ग्रेड एफिनिटी से कहीं अधिक है। हा 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 हा, राहुल ने मन ही मन हंसा। जैसे ही राहुल कुंड से बाहर आया, हॉल का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बूढ़ा झुक गया और बोला, स्वागत है एल्डर दीनानाथ। दीनानाथ ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, रुक जाओ बूढ़े आदमी, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि तुम्हें मेरे सामने झुकना नहीं है। बूढ़ा सिर्फ चुप रहा क्योंकि दीनानाथ ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा नहीं बदलेगा, क्योंकि वह यहाँ नियमों का सख्त अनुयायी है। फिर दीनानाथ ने राहुल की ओर देखा और बोलने से पहले उसके होंठ थोड़े फड़फड़ा रहे थे, तुम बच्चे मुझे एक के बाद एक आश्चर्य दे रहे हैं। पहले तुमने अपना मानसिक क्षेत्र खोला, और अब ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया, जबकि राहुल एक मुस्कान चेहरे के साथ मुस्कुराया और कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जल्द ही आत्मीयता जगाऊंगा। उद्धरण। दीनानाथ समझ गए, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अपना सिर हिला दिया, मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि मैंने उस समय आप पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आपने कहा था कि आप बस महसूस कर रहे थे कि आप आत्मीयता को जगाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए कहें, कोई कैसे विश्वास कर सकता है आप पर, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा महसूस कर रहे थे, दीनानाथ ने कहा। फिर दीनानाथ ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, तो मछलियां कितनी देर तक चमकती रहीं? 5 मिनट। बूढ़े ने ये कहते हुए अपना सिर हिलाया, नहीं, मछलियां 10 मिनट तक चमकती रहीं, और मेरा मानना है कि अगर वे तात्विक ऊर्जा से बाहर नहीं निकलती हैं तो वे चमकती रहती हैं। क्या? उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ की प्रतिक्रिया को देखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, हाँ, मेरी भी ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया थी। उद्धरण। दीनानाथ ने राहुल की ओर ऐसे देखा जैसे वह एक राक्षस को देख रहा हो और कहा, तुम छोटे राक्षस। राहुल ने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैंने उसे अपने अन्य रहस्यों के बारे में बताया तो शायद उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। ... दीनानाथ फिर राहुल को सीधे थंडर फायर वैली के मुख्यालय में ले गया। लेकिन मुख्यालय पहुंचने के बाद राहुल ने दीनानाथ से अनुरोध किया, वास्तव में मैं अभी किसी को इन सब के बारे में बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ शांतिपूर्वक अभ्यास करना चाहता हूं, इसलिए यदि आप मुझे ऐसी जगह पर व्यवस्थित कर सकते हैं जहां प्रचुर मात्रा में आग और गड़गड़ाहट तात्विक ऊर्जा हो, तो मुझ पर आपकी एहसान होगा। ये कहने के बाद राहुल एक सेकंड के लिए रुका, फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अभिमानी नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी मदद करते हैं तो आपका मैं एहसानमंद रहूंगा और मेरे लिए चीजें बहुत सरल होगी, क्योंकि मैं शांतिपूर्वक अच्छे से अभ्यास कर सकता हूं और एक शक्तिशाली जादूगर बहुत जल्द ही बन जाऊंगा बगैर किसी परेशानी के, जिसमें मुझसे आपको भी मदद मिलेगी और आपको को भी फायदा होगा। फिर राहुल एक गंभीर मुस्कान दी जिसमें अटूट आत्मविश्वास था। दीनानाथ अवाक हो गए, लेकिन फिर एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने गंभीर भाव से राहुल से कहा, चूंकि आपने मुझे पहले ही 2 चमत्कार दिखाए हैं, मैं इस बार आप पर दांव लगाऊंगा और इस उम्मीद में आपके पक्ष के लिए जोखिम उठाऊंगा कि यह मेरे लिए मददगार होगा भविष्य में। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने पूछा, तो आप किस जोखिम की बात कर रहे हैं? दीनानाथ पहले राहुल को फ्लोटिंग पैलेस के अंदर अपने घर में ले गया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहने से पहले दरवाजा बंद कर दिया, मैं आपको एक डेंजर जोन में भेजूंगा जिसे थंडर फायर वैली ने जीत लिया था। वह डेंजर जोन के स्रोत से जुड़ा है फायर एलिमेंट और थंडर एलिमेंट का स्रोत, इसलिए इसमें थंडर और फायर एलिमेंट ऊर्जा की प्रचुर मात्रा होती है। यह सुनकर राहुल उत्साहित हो गया, लेकिन ओह, उसे बहुत देर तक कहते हुए नहीं सुना दीनानाथ की, लेकिन सुनकर राहुल शांत हो गया। दीनानाथ ने आगे बढ़ने से पहले एक सांस ली, मुझे आपको जोन के अंदर भेजना मुश्किल होगा क्योंकि यह केवल हर 100 साल में खुलता है,
और केवल पवित्र पुत्रों, पवित्र बेटियों और मुख्य बुजुर्गों को में जाने की अनुमति है। राहुल उलझन में था, उसने पूछा, लेकिन दरवाजे के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा होगी। आप मुझे अंदर कैसे घुसाओगे? बेशक सुरक्षा होगी, और जो उस जगह को सुरक्षित करेगा वह भी एक कोरल है। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए हर बड़े बुजुर्ग को हर साल बारी बारी से आना पड़ता है, और मेरी बारी 6 महीने के बाद है, इसलिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा। जब मेरी बारी आएगी तो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें इस तैरते हुए द्वीप में अपने एक घर के अंदर रहने दे सकता हूँ। राहुल ने योजना सुनकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन आपको मुझे बाद के चरणों को बताना होगा और अब कैसे जादू करनी है, क्योंकि मैंने थंडर और फायर तत्व की समानताएं जगाई हैं। दीनानाथ ने अपने हाथों को लहराते हुए 2 पुस्तकों को बाहर निकालने से पहले कमरे में एक अलमारी खोली, फिर उन्होंने दोनों को राहुल को ये कहते हुए दिया, एक किताब बताती है कि कैसे प्रशिक्षित किया जाए और दूसरी किताब में बाद के चरणों की जानकारी है। जब दीनानाथ ने राहुल को दूसरे महल में ले गया जो छोटा था और अंदर चला गया, किसी ने भी वास्तव में उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे सभी अपने कामों में व्यस्त थे। बेशक हर कोई एल्डर ओनुक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे।